अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुअमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व सनदना तबीबना व तबीब क़ुलूबिना शफ़ीअना व शिफ़ाअ सुदूरिना मतलूबना मसहूबना व मौजूदना व आलाना व औलाना व मौलाना मुहम्मदन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबतुन क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन उलाइका अलैहिम सलवातुम मिर रब्बिहिम व रहमह व उलाइका हुमुल मुहतदून आमनतु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम। रोशन किए हैं मुझको उजाला हुसैन का, रोशन किए हैं मुझको उजाला हुसैन का, चाहने वाला। ये शेर वो पढ़े जो हुसैनी है। मैं भी हूँ एक चाहने वाला, मैं भी हूँ एक चाहने वाला। जिंदा तरा तरा के हवालों से हूँ मगर, जिंदा तरा तरा के हवालों से हूँ मगर, सबसे बड़ा है इनमें हवाला हुसैन का। मैं भी हूँ एक चाहने वाला। ये मुकाबिला न हुआ जुल्म ही हुआ, लड़ने को फौज थी ना रिसाला हुसैन का। मैं भी हूँ एक चाहने वाला। तमसील इस्तिकामते किरदार की कसम, बेमिसल ही रहे हमारा हुसैन का। मैं भी हूँ एक चाहने वाला। मैं भी हूँ एक चाहने वाला।
ऐलान हक की गूंज बहुत करबला में थी, गोया सुकूत भी था। मकाला हुसैन का गोया सुकूत भी था। मकाला हुसैन का मैं भी हूँ एक चाहने। वाजिबुल एहतराम सामिन अज़ीज़ शाम, मुक़्तदर मुहतशम उलमाए ज़ी एहतिशाम, बिलखुसूस सवादा वाला शान पैकर इखलास व मोहब्बत फाजिल जलील आलम नबील ख़तीबुल इस्लाम हज़रत क़िबला अल्लामा साहिबज़ादा रज़ाउल मुस्तफ़ा साहिब दान बरकातुहुल क़ुद्सिया, फ़र्ज़ंद अर्जुमन हज़रत मुजाहिद मिल्लत मुशफ़िक़ अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद बशीर अहमद चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह, दीगर मुक़्तदर मोहतशम हज़रात उलमा, बिलखुसूस इलाका पिंडी घेब की मुमताज़ आलिम दीन हज़रत मोहसिन अहले सुन्नत अल्लामा मौलाना प्रोफेसर मोहम्मद बशीर रिज़वी साहिब, दूर नज़दीक से आने वाले तमाम उशाक़ान रसूल, करीम रऊफ़ुर रहीम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल से प्यार करने वाले और असहाबे रसूल की दिल में चाहत रखने वाले और करीम रऊफ़ुर रहीम नबी की हर निस्बत का हया करने वाले हकीकी सुन्नी, जो करीम रऊफ़ुर रहीम नबी की हर निस्बत का हया करता है। सामिन अज़ीज़ शाम, आज चूँकि वो ख़ास दिन जिसके साथ हमारी ईमानी वाबस्तगी है, और इस दिन नवासे रसूल ने वो तारीख़ रकम की जो अज़ीमत के रास्ते पे चलने वालों के लिए मशअल राह है। हालात के थपेड़ों से, खूनखार फितनों से, बेदीन कुव्वतों और बेदीन हुक्मरानों से नवरद आज़मा होना ये अज़ीमत का रास्ता है। गो के रुखसत का ऑप्शन भी शरीयत ने दिया है, मगर इमाम अली मकाम ने राह अज़ीमत इख्तियार फरमाया और हमारे लिए आली किरदार और रोशन किरदार और फ़िक्र आली पेश फरमाई कि कभी कभार ऐसा भी होता है कि दीन की सरबुलंदी के लिए अज़ीमत का रास्ता भी इख्तियार करना पड़ता है।
सामिन इत्तिशाम, आप बड़े बेदारी के माहौल में रहते हैं। बड़े जहांदीदा चेहरे मुझे नज़र आ रहे हैं। साहिबान इल्म तशरीफ़ फरमा है स्टेज पे, इल्मी एतबार से बड़ी कद्दावर शख्सियत तशरीफ़ फरमा है। और तारीख़ के औराक तो हमारा आम तालिब इल्म भी दिलचस्पी रखता है तारीख़ के औराक पढ़ने की। तो यकीनन जो तारीख़ से दिलचस्पी रखता है वो यकीनन ये जानता है कि बड़ी बड़ी दास्तानें तारीख़ में पढ़ने को मिलती हैं, मगर जो जो वक्त गुजरता जाता है तारीख़ शाहिद है कि बड़ी बड़ी दास्तानें अफसाना बन के रह गईं, मगर एक दास्तान हुसैन ऐसी है जिसे ये गुजरता वक्त भी न बदल सका। एक दास्तान हुसैन ऐसी सच्ची दास्तान जिसे ये गुजरता वक्त भी बदल न सका, और आज भी इसके नुकूश ऐसे वाज़े और रोशन हैं, बल्कि नामवर मुअर्रिख गिबन, अंग्रेज मुअर्रिख गैर मुस्लिम, वो भी लिखने में मजबूर हो गया कि बईद तरीन ज़मानों में और बईद तरीन अक़लियतों में भी इमाम अली मकाम की शहादत के अंदोहनाक मनाजिर एक ठंडी सी ठंडी तबीयत के आदमी में भी हमदर्दी के शोले पैदा करते। और प्रोफेसर रखोबती हिंदू मुअर्रिख है, वो कहता है कि इमाम अली मकाम और शुहदाए करबला की ये राह अज़ीमत और ये कुर्बानियाँ उन रूहों की बेदारी के लिए भी काफ़ी हैं जो अभी दुनिया में आई नहीं। इसलिए किसी सच्चे ने बड़ी सच्ची बात की है कि वक्त की गूंजती सदा है हुसैन, लम्हे लम्हे में बोलता है। वक्त की गूंजती सदा है हुसैन, लम्हे लम्हे में बोलता है। तो सामिन इत्तिशाम, उसकी वजह यह है कि वाक़या करबला कोई शख्सी किस्म का वाक़या नहीं है ना, कोई कबीलाई किस्म का वाक़या नहीं है। वाक़या करबला खुदा की बस्ती कायनात में एक ऐसी आलमी हकीकत है जिससे पूरा आलम मुतासिर हुआ। आप इससे अंदाजा फरमाएं कि आसमान से खून बरसा, अरसा दराज तक वो धब्बे खून के वो निशानात दरो दीवार में मौजूद रहे, बल्कि उलमाए रब्बानीयीन ने इमाम कस्तलानी जैसी शख्सियत तहजीब तहजीब के अंदर, इमाम बहकी जैसे मुहद्दिस दलाइल नबुव्वत के अंदर, इमाम इब्ने हजर मक्की जैसी कद्दावर शख्सियत अस्सवाइकुल मुहरिका के अंदर, और अबू नुआइम जैसी शख्सियत दलाइल नबुव्वत के अंदर, इन तमाम हजरात ने बड़े वाज़े लफ्ज़ों में लिखा अपनी कुतब में, जो मैंने हवालाजात कोट किए। इन्नहु यौम क़त्लिल हुसैन लम युक़ल्लब हजरुम मिन अहजारिल बैतिल मुक़द्दस इल्ला वुजिद तहतहु दमुन अबीतुन। इमाम अली मकाम की शहादत पे आसमान से इतना खून बरसा कि बैतुल मक़दिस, बाद हजरात बैतुल मुक़द्दस भी कह देते हैं, लफ्ज़ बैतुल मक़दिस है कि बैतुल मक़दिस का जितना एरिया है वहाँ से जो भी पत्थर उठाया जाता उसके नीचे से ताज़ा खून निकलता था। और इमाम इब्ने हजर मक्की जैसी शख्सियत अस्सवाइकुल मुहरिका में यहाँ तक लिख गए इमाम इब्ने सीरीन के हवाले से कि इमाम इब्ने सीरीन फरमाते हैं अन्नल हमरतल्लती मअश्शफ़क़ि लम तकुन क़ब्ल क़त्लिल हुसैन, कि जो आसमान पे शफ़क़ के साथ सुर्खी नजर आती है ये इमाम अली मकाम की शहादत से पहले नहीं थी। ये हक़ाइक़ जो मैं पेश कर रहा हूँ, इन हक़ाइक़ को सुनिए
क्योंकि आज दौरे हाजिर में कुछ ऐसे भी जुबान तान दराज करने वाले, यावगोई करने वाले, हर्ज सराई करने वाले, इंसाफ का खून करने वाले इस अजीम दास्तान को झुठलाने के लिए बड़ी ढिठियाई से जनाबे वाला काम लेते हैं। जिस तरह हुसैन नीलवी बहुत बड़ा शेखुल हदीस, जो साबिक मुदर्रिस मदरसा अमीनिया दिल्ली और जिसने फिर 30 साल दारुल उलूम ज़ियाउल उलूम सरगोदा में जो मसनद तदरीस पे बैठा रहा और जो सदर मुदर्रिस रहा और हदीस का दर्स देता रहा और फिर जामे मोहम्मदिया जो उसका अपना बनाया हुआ है, अताउल्लाह बंदियालवी के उस्ताद हुसैन नीलवी, उसने मजलूम करबला के सफ़ा 23 पे ये लफ्ज़ मौजूद हैं और मैं वो मिन्नुअन वो लफ्ज़ आपकी खिदमत में पेश कर देता हूँ। कहता है फसाना करबला को अजमी मुनाफिकीन ने ड्रामाई अंदाज में मुसलमानों की तारीख बना के पेश किया। हकीकत से इसे दूर का वास्ता भी नहीं, ये महज मन घड़त अफसाना है जो वाइजीन ने ज़ेब दास्तां सजाने के लिए घड़ा है। और आगे शेर लिख दिया, जरा सी बात थी अंदेशा अजम ने जिसे बढ़ा दिया है फ़कत ज़ेब दास्तां के लिए। और उसका फिर आगे शागिर्द अताउल्लाह बंदियालवी वाक़या करबला का पस मंज़र उसमें लिख देता है कि हम चैलेंज करते हैं कि जनाब लूत बिन याया की किताब मक़तल हुसैन तारीख़ से निकाल दो, फिर वाक़या करबला का वक़ूअ साबित करो कि वाक़या करबला हुआ भी कि नहीं। तो ये इस तरह की बोलियां बोली जाती हैं, इसलिए मैंने समझा कि हक़ाइक़ आपके सामने रखे जाएं। मैं एक बात आपसे पूछता हूँ, जो इस तरह की बोलियां इस्तेमाल करते हैं या यजीद को जनाब अमीरुल मोमिनीन कहते हैं, इमाम अली मकाम को बागी लिखते हैं, जैसे कि यही मजलूम करबला है, इसमें 7 जगह इन्होंने यजीद को अमीरुल मोमिनीन लिखा और 27 जगह अमीर यजीद लिखा। तो भाई हमारे लिए सोचने का मकाम है कि ये लोग इस हद तक क्यों चले गए, इंसाफ के इन्होंने खून क्यों किया है। सामने जीत शाम मैं समझता हूँ कि सिवाय अहले बैत के बुग़्ज़ के मुझे तो कोई चीज़ नज़र नहीं आती। मैं इस पे सिर्फ इतना कहूँगा, आप भी इसकी तायीद करेंगे कि पूरे वाक़या करबला, जुमला बोलने लगा हूँ, पूरा वाक़या करबला तारीख से निकाल दो, मर्तबा हुसैन में तो फिर भी फर्क नहीं आता है जी। पूरा वाक़या करबला, वो मेरा हुसैन मौला हुसैन जी जो परवुर्दे आगोश बतूल हो, राकिबे दोशे रसूल हो, जन्नती जवानों का इमाम मकबूल हो, उसके लिए वाक़या करबला की कोई एहतियाजी नहीं है कि उसकी शान बयान के लिए वाक़या करबला का सहारा लिया जाए। ये तो मुंह चढ़ाने वाली बात है। वो मेरा हुसैन जिस पे मेरे करीम नबी ने अपना सगा बेटा कुर्बान कर दिया, मेरे करीम नबी तशरीफ़ फरमा है। मैं आप मेरे किबला सौदादा साहब ने इरशाद फरमाया, ज़ौक़ सारी चीज़ें आएंगी लेकिन टाइम लिमिट नहीं है। वक्त के साथ साथ इंशाअल्लाह मैं जो भी बयान करूंगा दयानतदारी के साथ और ईमानदारी के साथ, क्योंकि मैं प्योर किस्म का बरेलवी हूं जी। हाँ, ये नहीं कि मैं 5 तन पाक का जिक्र करूं, पैसे चंगे लबन हैं या हक 4 यार नु शुरू हो जाना, भाई इतने हक 4 यार वाले मनने वाले ज्यादा, इस वास्ते पैसा ज्यादा हो वैसन अगले स्टेज तक 5 तन पाक दे नारे ज्यादा लग देन, इस वास्ते इतने 5 तनी हो के काम किया जाए, पैसे ज्यादा लभसन जी। पैसे जेड़े लभने वो तो उंजी लभने, पर गल कम अज कम बंदे नु कम हलालियां वाला करना चाहिए। या तो आला हजरत का नाम लेना छोड़ दो या फिर काम रिजवियों वाला करो। हाँ, लगी लिपटी बात नहीं है। तो सामने जीत शाम तवज्जो करना, मैं अर्ज कर रहा था अल्लाह अकबर कि मेरे इमाम मौला हुसैन, मेरे करीम नबी बैठे हैं, गोदे रसूल में 2 फूल खेल रहे हैं और खिल रहे हैं। एक तरफ मेरे करीम रऊफुर रहीम नबी के छोटे साहबजादे हजरत इब्राहीम, दूसरे पहलू में मेरे
इमाम आली मकाम खेल रहे हैं, मेरे करीम रऊफुर रहीम नबी खुश हो रहे हैं। अचानक जिब्रील अमीन आ गए, अर्ज गुजार हुए, या रसूल अल्लाह, अल्लाह फरमाता है अपनी मर्जी से इन दोनों में से एक दे दें। थोड़ी इसकी आवाज खोलेंगे। अपनी मर्जी से एक दे दें, अपनी मर्जी से जुमला बोलने लगा हूं, तवज्जो करना। मैंने कहा यार तू बड़ा मुत्तकी है, बड़ा परहेजगार है, सारी जिंदगी तुझे तबलीग करते गुजर गई है, तेरे जब बच्चों की बारी आती है कभी कोई फरिश्ता आया है? नहीं आया ना है? तो दिन रात यही राग अलापते हो, नबी की मर्जी नहीं चलती, नबी का इख्तियार नहीं चलता। मैंने कहा पगले तुझसे और मुझसे नहीं पूछा जाता, मुस्तफ़ा करीम से पूछा जाता है, ऐ मेरे नबी तेरी मर्जी क्या है? जी अपनी मर्जी से एक दे दे। हाय हाय हाय, मेरे करीम नबी ने फरमाया मैं इब्राहिम दे सकता हूं, हुसैन नहीं दे सकता। इब्राहिम दूंगा तो मुझे दुख होगा, हुसैन दूंगा तो मेरी बेटी भी दुखी होगी, इसलिए मैं इब्राहिम दे सकता हूं, हुसैन नहीं दे सकता। मेरे भाई किसी पे सगा बेटा कुर्बान करना इतना आसान नहीं है, मगर मुस्तफ़ा करीम ने अपना सगा बेटा मेरे इमाम पे कुर्बान करके, जब भी हुसैन सामने आते ना नबी पाक फरमाते बह बह बिमन फदैतुहु बीमनी, सदके जाऊं हुसैन तुझ पे तो मैंने अपना सगा बेटा कुर्बान किया। आए अल्लाह अल्लाह अकबर। तो तवज्जो करना, वो मेरा इमाम जिसके नाज मेरे मुस्तफ़ा उठाएं, जिसके नाज हैं। ये कैमरा इधर कर दें जी, आप बहुत हो गया, दाएं बाएं आपने घुमा लिया। तवज्जो करना, तवज्जो है आपकी। हुजूर दाता अली अजमेरी कशफुल माजूब शरीफ में क्या फरमाते हैं? आप फरमाते हैं कि इमाम अली मकाम ने अर्ज की, नाना जान आज ईद का दिन है और मैंने बाहर देखा है बच्चे बड़ी अच्छी अच्छी सवारियों पे सवारी कर रहे हैं, तो मेरी सवारी नहीं है। हुजूर दाता अली हजवेरी फरमाते हैं कि मेरे करीम रऊफुर रहीम नबी साहिब रौलाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यूं जनाबे वाला ज़मीन पे अपनी जनाबे वाला हाथ लगाते हैं, कोहनियाँ यूं करके जिस तरह सजदे की हालत होती है। फरमाया हुसैन मुझ पे आजा, मैं तेरी सवारी हूँ। हुसैन मेरे करीम रऊफुर रहीम नबी की पुश्त पे सवार होते हैं। दाता अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं, अर्ज गुजार हुए नाना जान उनकी तो लगामें भी हैं, रकाब भी है, आपकी रकाब नहीं है, लगाम नहीं है। एक सुर्ख रंग का धागा पड़ा था, मेरे करीम नबी ने अपने मुंह में दिया, दोनों कोने हुसैन को दे दिए, जिधर हुसैन उसको खींचते हैं मेरे नबी उधर ही घूम जाते हैं। दाता अली अजमेरी फरमाते हैं हुसैन वो है जिसके नाज मेरे मुस्तफ़ा ने उठाए। इमाम अली मकाम की याद रखो, शख्सियत क्या है ये एक अलग टॉपिक है, लेकिन एक बात ज़हन में रखिए, इमाम अली मकाम की शहादत बयान करना ये रब की भी सुन्नत है, जिब्राइल की भी सुन्नत है और सुन्नत मुस्तफ़ा भी है। इसको कोई फजूल काम मत समझे जी। जैसे कि रशीद अहमद गंगोई ने फतावा रशीदिया में लिख दिया कि ज़िक्र शहादत हुसैन सही रिवायात से बयान करना भी तशब्बुह बिर्रवाफिज़ की वजह से हराम है, क्योंकि ये शिया करते हैं। मैंने कहा पगले इमाम अली मकाम का जिक्र करना, उनकी शहादत को बयान करना ये शिया की सुन्नत नहीं है, ये मुस्तफ़ा की सुन्नत है। ज़रा पढ़िए, करीम रऊफुर रहीम नबी बैठे हैं, इमाम अली मकाम मेरे नबी की गोद में हैं और जनाबे वाला उम्मुल मोमिनीन उम्मे सलमा तशरीफ लाई। करीम रऊफुर रहीम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मगमूम पाया तो मेरे करीम रऊफुर रहीम नबी से पूछा या रसूलल्लाह आप परेशान क्यों हैं? हुसैन भी गोद में हो और परेशानी के आसार भी चेहरे पे, इसका सबब क्या है? करीम रऊफुर रहीम नबी ने फरमाया अभी मेरे पास जिब्रील अमीन आए,
और एक रिवायत में है कोई और फरिश्ता आया और फरिश्ते ने आके फ़क़ाल अली इन इब्नका हाज़ा हुसैन मक़तूलुन, मुझे फरिश्ते ने आके कहा या रसूलल्लाह आपका ये बेटा हुसैन शहीद किया जाएगा। व इन शिअत अरअयतुका मिन तुरबतिल अर्दिल लती युक़तलु बिहा, या रसूलल्लाह अगर आप उस इलाके की मिट्टी देखना चाहें जहाँ हुसैन को शहीद किया जाएगा तो मैं आपकी खिदमत में पेश करूँ। फ़अख़रज तुरबतन खमरा, सुर्ख रंग की मट्टी निकाल के जिब्राइल ने हुजूर के हवाले की, मेरे करीम नबी ने वही मट्टी उम्मे सलमा के हवाले की। फरमाया उम्मे सलमा जब ये मट्टी खून में बदल जाए समझ लेना मेरा हुसैन शहीद कर दिया गया। और ये रिवायत मुस्तदरक अल सहीहैन के अंदर इमाम हाकिम ने भी दर्ज की, खसाइसुल कुबरा के अंदर इमाम जलालुद्दीन सयूती ने भी इसको दर्ज किया, अल बिदाया वन निहाया के अंदर हाफिज इब्न कसीर ने इसको दर्ज किया, अस-सवाइकुल मुहरिका के अंदर इमाम इब्न हजर मक्की ने इसको दर्ज किया। तो गोया इमाम अली मकाम की शहादत का बयान करना, ये देखें जिब्राइल अपनी मर्जी से नहीं आया, रब के हुक्म से आया। मेरे हुसैन की शहादत से पहले शहादत की याददाश्तें खुद दरबार रिसालत में पेश कर दी गई। और फिर यहाँ तक सहाबा कहते हैं, ज़रा पढ़िए खसाइसुल कुबरा इमाम जलालुद्दीन सयूती की, अल बिदाया वन निहाया हाफिज इब्न कसीर की, सब ने लिखा है, तवज्जो करना। हज़रत अनस बिन हारिस कहते हैं कुन्ना नस्मउ इन्नहु युक़तलु बिकरबला, फरमाया हम सुनते थे कि हुसैन करबला में शहीद होंगे। ये वो याददाश्तें हैं। पहले मैं भी रिवायती अंदाज में शहादत पढ़ा करता था। अताउल्लाह बंदियालवी ने जब ये चैलेंज किया तो फिर मैंने इस पर तहकीक की। मैंने कहा यार तहकीक भी होनी चाहिए। और आज का नौजवान तो बहुत फास्ट है जी, मीडिया से जनाब बड़ा उसका लिंक है, इसलिए हक़ाइक़ बयान करना इंतहाई ज़रूरी है। तो जनाब सहाबा किबार रिदवानुल्लाह अलैहिम अजमईन की महफ़लों और मजलसों में भी करबला उस मैदान जहाँ इमाम अली मकाम शहीद होना है उस जगह का नाम भी मारूफ था, कुन्ना नस्मउ इन्नहु युक़तलु बिकरबला। और फिर जनाबे वाला इसी अल बिदाया वन निहाया के अंदर और खसाइसुल कुबरा के अंदर और इमाम अबू नुअयम दलाइलुन नबुव्वत के अंदर लिखते हैं, इन नबनी हाजा यानिल हुसैन युक़तलु बिअर्दिन युक़ालु लहा करबला फमन शाहिद ज़ालिक मिनकुम फलयंसुरहु। मेरे करीम रऊफ़ुर रहीम नबी ने, हज़रत अनस बिन हारिस कहते हैं कि हमारे करीम रऊफ़ुर रहीम नबी ने फरमाया कि ये मेरा बेटा हुसैन करबला में शहीद किया जाएगा। व इन शिअता, और साथ क्या फरमाया, फमन शाहिदा ज़ालिका मिनकुम, जो तुम में उस वक्त वहाँ मौजूद हो, फल यंसुर हो, वो हुसैन की मदद करे। मैं सिर्फ एक जुमला बोलना चाहता हूँ, जो यजीद को अमीरुल मोमिनीन कहते हैं, इमाम अली मकाम को बागी कहते हैं और ये तासुर देने की कोशिश करते हैं। इमाम ने रियासत के ख़िलाफ़ बगावत इख्तियार की है, खलीफे वक्त के ख़िलाफ़ बगावत इख्तियार की है। तो जनाब यजीद जो है वो हक़ पे है, इतने लोगों ने इसकी बैत की। मैं इस हदीस को फोकस करता हूँ कि मेरे नबी ने फरमाया फमन शाहिदा ज़ालिका मिनकुम, जो तुम में वहाँ मौजूद हो वो किसकी मदद करे, यजीद की नहीं, फल यंसुर हो, हुसैन की मदद करे। तो मेरे नबी की सपोर्ट किस तरफ है, यजीद की तरफ या हुसैन की तरफ? तो हुसैन हक पे है ना। अल्लाह खसाइसुल कुबरा पढ़िए, अल बिदाया वन निहाया पढ़िए, दलाइलुन नबुव्वा पढ़िए। मौला अली करमल्लाहु वजहल करीम फुरात के किनारे गए तो फरमाया अबू अब्दुल्ला फुरात के किनारे सब्र करना। तो याह्या बिन खुज़रमी साथ हैं। कहा अबू अब्दुल्ला कौन है? कहा मेरे बेटे हुसैन की कोई नीयत है। तो कहा सब्र का क्या मतलब है? आपने फरमाया अन्नल हुसैन युक़तलु बिशत्तिल फुराते, फरमाया मेरा हुसैन इसी फुरात के किनारे शहीद किया जाएगा। तो ये वो यादाश्तें हैं जिससे करबला के लफ्ज़ भी मौजूद, मैदान करबला का तयन भी मौजूद, इमाम अली मकाम का वहाँ पहुँच के शहीद होना भी मौजूद। और फिर मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कबल अज़ वक्त इमाम अली मकाम के शहीद होने की भी जिक्र फरमा दिया और फिर इमाम अली मकाम की सपोर्ट का भी जिक्र फरमा दिया। और फिर मज़े की बात यह है, सिर्फ सहाबा को नहीं फरमाया कि जो तुम में वहाँ मौजूद हो वो हुसैन की मदद करे, बल्कि मैं इससे बढ़ के जुमला बोलने लगा हूँ, खुद रसूलुल्लाह भी करबला में मौजूद थे। आप मिशकात शरीफ पढ़ लीजिए, मुस्नद अहमद पढ़ लीजिए, तहजीब उत तहजीब पढ़ लीजिए,
दलाइलुन नबुव्वह इमाम बहकी की पढ़ लीजिए, इह्या उलूम इमाम ग़ज़ाली की पढ़ लीजिए, तहज़ीबुत तहज़ीब इमाम इब्न हजर अस्क़लानी की पढ़ लीजिए। सब में मौजूद हज़रत इब्न अब्बास फरमाते हैं मैंने ख्वाब देखा, मैंने ख्वाब देखा और ख्वाब में अशअसा अग़बरा करीम रऊफ़ुर रहीम नबी को देखा। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाल मुबारक गर्द आलूद हैं, गुबार आलूद हैं। अशअसा अग़बरा, हुजूर के बाल मुबारक गुबार आलूद हैं। ये जिस तरह जनाबे वाला गर्द पड़ा होता है, मैंने इस तरह देखा। बियदिही कारूरतुन, और आका करीम के हाथ मुबारक में शीशी है। फीहा दमुन, उसमें खून है। फ़क़ुल्तु बिअबी अंत व उम्मी मा हाज़ा, मैंने अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह ये क्या है? काल हाज़ा दम्मुल हुसैन व अस्हाबिही, फरमाया इस शीशी में हुसैन और उसके साथियों का खून है। हुसैन और उसके साथियों का खून है। वलम अज़ल अल्तक़ितुहु मुनज़ल यौम, और मैं ये सुबह से इकट्ठा कर रहा था। तो खुद नबी पाक करबला में मौजूद थे कि नहीं? बल्कि इससे बढ़ के मिशकात शरीफ, बल्कि जामिअ तिर्मिज़ी शरीफ पढ़ लीजिए, जामिअ तिर्मिज़ी में भी मौजूद, मुस्तदरक अल सहीहैन के अंदर भी मौजूद, और जनाब खसाइसुल कुबरा के अंदर भी मौजूद, अल बिदाया वन निहाया के अंदर भी मौजूद, अस्सवाइकुल मुहरिका के अंदर भी मौजूद। हज़रत सलमा फरमाती हैं कि मैं उम्मुल मोमिनीन हज़रत उम्मे सलमा के पास गई और उनको परेशान देखा, मगमूम देखा। तो मैंने पूछा परेशान क्यों हैं? तो उन्होंने फरमाया राई तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिल मनाम यबकी, मैंने ख्वाब में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रोते देखा। व अला रअसिही व लिह्यतिही तुराब, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर और लिह्या दाढ़ी मुबारक में गर्द पड़ा हुआ था। फ़क़ुल्तु मा लका या रसूलल्लाह, मैंने उसकी रसूलल्लाह ये क्या है? क़ाल शहिदतु क़त्लुल हुसैन आनिफ़ा, मेरे करीम रऊफ़ुर रहीम नबी ने फरमाया मैं हुसैन की शहादत गाह से अभी आ रहा। तो मेरे करीम रऊफ़ुर रहीम नबी खुद करबला में मौजूद, बोलिए मौजूद थे, और खून इकट्ठा कर रहे थे। और मैं एक जुमला बोलने लगा हूँ जो वफाक का दर्स देता है, जो हया का दर्स देता है, जो संगत का दर्स देता है। और संगत सिखाता है, हया सिखाता है, फिदाकारी किसे कहते हैं, जहाँ फिशानी किसे कहते हैं। आइए ज़रा ये जुमला सुनिए और फिर हम अपना मुहासबा करें। बहुत आसान है, मदीने से काफिला चला लो, मक्के पहुंचा दो, मक्के से चला लो, करबला पहुंचा दो, करबला से चला लो, यजीद के दरबार में पहुंचा दो, यजीद के दरबार से मदीने ले आओ। बहुत आसान है, लेकिन वफा का जो दर्स मिलता है वो लेने के लिए हम तैयार नहीं हैं। क्या दर्स है? मेरे करीम नबी के हाथ में शीशी, उसमें खून। या रसूलल्लाह ये क्या है? हाज़ा दम्मुल हुसैन व अस्हाबिही, ये हुसैन और उसके साथियों का खून है। जहां तक मेरी आवाज जा रही है ऊपर नीचे सारा जुमला सुनना और इसको दिल की तख्ती पे लिखना। ये महफिलें अय्याशी के लिए नहीं है, एंटरटेनमेंट के लिए नहीं है कि आप वाह वाह के डोंगरे बरसाएं और खुश होकर चले जाएं कि जनाब आज तो सियालवी ने जनाब का मूंज कुट देती है। ना पैगाम लेके जाएं, हाज़ा दम्मुल हुसैन व अस्हाबिही, मेरे नबी ने फरमाया इस शीशी में हुसैन और उसके साथियों का खून है। या रसूलल्लाह शीशी एक है। खूने रसूल भी उसी में, राहगीर का खून भी उसी में। जो रिश्तेदार नहीं है वफादार है। समझ नहीं आई है? जो रिश्तेदार है नहीं है, वफादार है। जरा तवज्जो करना, शीशी एक है, उसी में हुसैन का खून, उसी में अली अकबर का खून, उसी में अली असगर का खून, उसी में जनाबे वाला औनो मोहम्मद का खून,
उसी में अहले बैत का भी खून, उसी में जनाब असहाब का भी खून, साथियों का भी खून, राहगीरों मुसाफिरों का भी खून। या रसूल अल्लाह, एक ही शीशी में अपने खून के लिए अलग शीशी को बनाते, साथियों के लिए कोई अलग शीशी बनाते, ये अहले बैत के खून के साथ उस खून को भी मिला दिया। मैं माजरत चाहता हूं, तवज्जो करना। है मैं बात वो करूंगा, मुझे इससे गर्ज नहीं कि आप खुश हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, मुझे इससे गर्ज है कि मेरा मौला हुसैन खुश हो रहा है कि नहीं हो रहा, कि मिंबर पे बैठ के हमारा हक अदा कर रहा है, सच बोल रहा है। एक ही शीशी में हुसैन का खून, उसी में हुसैन के साथियों का खून, जो रिश्तेदार नहीं है, खूनी कराबत नहीं है, वफादार हैं। अब जरा तवज्जो करना, एक ही या रसूल अल्लाह, एक ही शीशी में हुसैन अपने खानदान का भी खून, साथियों का भी, एक ही शीशी में। फरमाया जो मेरे हुसैन के खतरे में शरीक है वो इनाम में भी शरीक रहेगा। जो मेरे हुसैन के मिशन में शरीक है, मैंने मुकदमा क़यामत के दिन अकेले नवासे का नहीं लड़ना, उनका भी लड़ना है। लोग परेशान हैं कि गाजी का नाम क्यों लेते हैं, माजूर बाबा व्हील चेयर पे बैठ के गाजी का नाम क्यों लेता है। जनाब साहबजादा रजाउल मुस्तफ़ा साहिब को जेल जाने की क्या ज़रूरत थी, गुफरान शालवी को जेल देखने की क्या ज़रूरत थी, ये जनाब इमाम अली मकाम के मतवाले ये गाजी का नाम क्यों ले रहे हैं। मैंने कहा भाई, गाजी वाला काम नहीं किया, लेकिन जो गाजी का जो मिशन है, हम उस रास्ते पे चल रहे हैं कि क़यामत के दिन मुकद्दमा खुदा की कसम सिर्फ गाजी मुमताज का मुस्तफ़ा ने नहीं लड़ना, जो गाजी के नाम पे डी चौक में बैठे रहे उनका भी मुकद्दमा मेरे मुस्तफ़ा ने लड़ना है, जो जेल में पड़े रहे उनका भी मुकद्दमा मेरे मुस्तफ़ा ने लड़ना है। नबी के गुलामों, हाथ जोड़ के अर्ज करता हूं, नाराज नहीं होना। 10 मुहर्रम के दिन में हम ख्याल ये करके आते हैं कि शायद अभी जनाबे वाला काफिला निकलेगा, मौलवी रोना धोना शुरू कर देगा। मुझे उस पे रोना नहीं है, क्योंकि मैं तो देखता हूं मेरा मौला हुसैन जन्नत के बाला खानों में बैठा है, रब सलाम भेज रहा है। मुझे रोना इस पे आते हैं, मुझे रोना इस पे आता है कि हम जुबान से तो हुसैनी हो गए, पर इमाम के मिशन के साथ हम फेर नहीं हैं, दीन का नाम लेने के लिए हम फेर नहीं हैं। आज लोगों से पूछो यजीद के साथ हो कि हुसैन के साथ, कहते हैं जी हुसैन के साथ। तो फिर यजीदियों के साथ खड़े क्यों हो? कहा सियासी मजबूरी है। समझ कोई नहीं आई, सियासी मजबूरी है। वोट किसको देते हो? वो जी सियासी मजबूरी है। कर लो, क़यामत के दिन जवाब तो देना है कि तुम्हारी पावर किस तरफ से इस्तेमाल हो रही है, तुम्हारी ताकत किस तरफ से इस्तेमाल हो रही है। खुदा की कसम हम कदम कदम पे हुजूर के मिशन को तकवीयत दे सकते हैं, कदम कदम पे इस्लाम को तकवीयत दे सकते हैं। मैं तमाम ऊपर नीचे जितने भी नौजवान हैं सबसे एक बात पूछता हूं, आप एक पार्टी का सिंबल लगा लें, आपने शेर का निशान लगा लिया, शेर वाले खुश, तीर का निशान लगा लिया, तीर वाले खुश, बल्ले का निशान लगा लिया, बल्ले वाले खुश है। कैसे नहीं है? ऐसा आपका वोट नहीं है, उनका झंडा लगा लिया, वो खुश होंगे कि नहीं होंगे? उनका नाम सिंबल लगा लिया, वो खुश होंगे कि नहीं होंगे? आपका वोट नबी हो तभी वो आपको सलाम करेंगे, आपसे खुश होंगे कि हमारे धड़े का बंदा है। समझ नहीं आई है। गाजी इल्मुद्दीन का नाम लेने वाले, गाजी मुमताज का नाम लेने वाले अपने ईमान से बताओ वो खुश नहीं होंगे कि हमारे धड़े के बंदे हैं? मुझे एक बात बताओ, उनकी निशानी लगा लो, वो खुश हो जाते हैं और तुम भी खुश हो जाते हो, वो तुम्हें हंस के देख लेते हैं, तुम भी खुश हो जाते हो। मैंने कहा कदम कदम पे नबी के मिशन को तकवीयत मिल सकती है। मैं आप नौजवानों से पूछता हूं,
ये दाढ़ी किसकी निशानी है जी? अगर ये चेहरे पे सजा ली जाए ये निशानी, तो खुश कौन होगा? मैंने अर्ज किया कदम कदम पे हुजूर का मिशन आप मजबूत कर सकते हैं। चेहरे पे दाढ़ी सजा लें, सर पे अमामा सजा लें, कौन खुश होगा? कौन खुश होगा? बोलिए, कौन बदनसीब ऐसा है जो मुस्तफा को नाराज करे? जब ये कहते हो हुजूर खुश होंगे, तो खुश क्यों नहीं करते? मैं तो कसम से पढ़ के हैरान हो गया हदीस। मजूसी हुजूर की बारगाह में आए, बड़ी बड़ी मूछें रखी हुई हैं, दाढ़ी साफ है, आगा करीम के सामने आए ना, तो करीम रऊफ रहीम नबी ने चेहरा फेर लिया। साहबा ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह चेहरा क्यों फेरा है? फरमाया इनके चेहरे पे दाढ़ी नहीं। या रसूलल्लाह मजूसी हैं, आग के पुजारी हैं, खुदा को मानते नहीं, दाढ़ी रखे तो क्या सवाब है, न रखे तो क्या गुनाह है? मेरे करीम नबी ने क्या फरमाया? मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया, साहबा मेरे रब ने मुझे दाढ़ी रखने का हुक्म दिया है। दाढ़ी मर्द के चेहरे का जेवर है। दाढ़ी की शरीय डेफिनेशन क्या है, आप इसको किस तरह डिफाइन करते हैं, मैं उस तरफ नहीं जाता, वगरना अगर इसके मसाइल पढ़े तो हिदायत शरीफ में जी दाढ़ी एक मुट्ठी से कम रखना और बिल्कुल न रखना ये मुसला है, और मुसला शरन हराम है। ये एक अलग बहस है, अलग टॉपिक है। नबी पाक के गुलाम के लिए सिर्फ एक जुमला, फर्ज है, वाजिब है, सुन्नत है, ये एक अलग टॉपिक है। नबी के गुलाम से मैं सिर्फ एक बात पूछता हूँ, मुस्तफ़ा करीम ने रखी है या नहीं रखी? और हमेशा रखने का हुक्म दिया है या नहीं दिया? दिया है। तो क्या ये हमारे लिए काफ़ी नहीं? ज़रा सोचो, मौत तो नहीं पता कब आएगी, किसी को नहीं पता। अगर आज ही मौत आ जाती है तो अपने ईमान से बताओ, कल कब्र में अगर रसूलुल्लाह चेहरा फेर लें कि नारे तू लगाता गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है और तुझे मेरी दाढ़ी भी कबूल नहीं है, कौन पुरसान हाल होगा? कौन पूछेगा? कसम से मैं हैरान होता हूँ। बखर का एक वाकया, बड़ी बड़ी मूछें रखी हुई, दाढ़ी साफ है और इलाके में बड़ा मशहूर है, बदमाश है जी, अंगूठियाँ पहनी हुई, सामने बैठा है। एक बुजुर्ग आलिम दीन बयान कर रहे हैं, उन्होंने कहा मलक साहब ये जितनी बड़ी आपने मूछें रखी हुई हैं, चेहरा आपने साफ करवाया हुआ है, इससे मेरे करीम नबी को तकलीफ होती है, और ये जो अंगूठियाँ आपने पहनी हुई हैं शरीयत में ये हराम है। उन्होंने कहा अच्छा जी, नबी पाक नाराज होते, हुजूर को तकलीफ होती? उन्होंने कहा फौरी तौर पे उसने कहा लो जी इज्तिमा सुन ले, आज के बाद मैंने दाढ़ी रख ली। जाते ही मूछें साफ, उसने खत बनवा लिया। इत्तेफाक की बात उसी रात को फौत हो गया, उसी रात। और बड़ा अजीब इत्तेफाक हुआ कि उन्हीं दिनों में जनाब बखर में सैलाब आया। 5-6 दिन पहले की बात है, 5-6 दिन के बाद सैलाब आया, कब्र बैठ गई। जनाबे वाला जब कब्र खोली गई तो देख के हैरान हो गए कि 2 गुलाब के फूल उसके नाक के नथनों में पड़े हुए हैं। अब इस पे मुताज्जिब हुए कि ये क्या माजरा है। वही शख्स, अल्लाह, उसी बुजुर्ग को रात को ख्वाब में आया, कहता है बुजुर्गो अल्लाह आपका भला करे, आपने तो मेरे मुकद्दर संवार दिए। कहा ये हमें समझ नहीं आई, ये गुलाब के फूल किधर से है। फरमाया बुजुर्गो खुदा की कसम मैं तो जब कब्र में आया ना तो मैं हैरान हो गया, नबी पाक खड़े थे, फरमाया तूने मुझे खुश कर दिए, ये खुशबू ये गुलाब ले ले। मेरे करीम नबी ने वो गुलाब मेरे नथनों पे रख दिए। फरमाया खुदा की कसम खुशबू ही खुशबू हैं, हुल्ले ही हुल्ले हैं। ए मेरे नबी के गुलाम, तू अपने रसूल से क्यों कट गया है? सच्चे दिल से तौबा कर ले, शायद आज रात मौत आ जाए, कब्र में सरकार आए, बस मुस्कुरा के देख लें, हमारा काम बन जाएगा। तो जो सिर्फ अपने नबी को खुश करने के लिए कि मेरा मुस्तफ़ा खुश हो जाए, दुनिया नाराज होती है हो जाए, मैंने मुस्तफ़ा को खुश करना है, जो अपने नबी को खुश करने के लिए अपने चेहरे पे हुजूर की सुन्नत सजाए, जरा वो खड़ा हो जाए। जो अपने चेहरे पे अपने नबी को खुश करने के लिए सुन्नत सजाए, जरा वो खड़ा हो जाए। यही वक्त है कमाने का। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत,
नारे रिसालत। अल्लाह अल्लाह सुभान अल्लाह। ये है 10 मुहर्रम की बरकत, ये है मेरे हुसैन की नियाज, ये है मेरे हुसैन के दरबार की खैरात। इसलिए कसीर तादाद में मेरे नौजवान खड़े हुए, जो खड़े नहीं हो सके दिल में इरादा कर लें कि हमने तो अपने रसूल को खुश करना है। कौन कहता है तुम्हें कि दाढ़ी रखने से मामलात खराब हो जाएंगे? नहीं, ये गलत बात है। खुदा की कसम, इसलिए तो हम बर्बाद हो गए हैं जी, अपने नबी से टूट गए हैं, नबी के तरीके को छोड़ दिया, अपने करीम रऊफुर रहीम नबी की सुन्नत को छोड़ दी है। मैं 2013 में, मैं 2 दफ़ा साउथ अफ्रीका गया हूँ। 2013 में साउथ अफ्रीका जब गया ना, ये मेरे नौजवान साथी हो, अल्लाह आपका भला करे, ज़रा सुनिएगा। डरबन से मैं जोहानिसबर्ग की तरफ आ रहा था, और डरबन से जोहानिसबर्ग जो बाई रोड रास्ता है वो 12.5 घंटे का है। तो यहाँ तो हमारे पंजाब में अक्सर देखा है कि कदम कदम पे जनाबे वाला पेट्रोल पंप, और इस तरह बलूचिस्तान में वो नक्शा मुझे नजर आता, मीलों मील आप चले जाएं कोई होटल नहीं नजर आता आपको। खास तौर में खारान गया 3-4 दफ़ा, कोयटा से कहा, बड़ा ऐसा अजीब सा मामला है। यही चीज़ मैंने साउथ अफ्रीका में देखी। सिर्फ एक जगह क़यामत आम है, 12 घंटे की ड्राइव आप करें, मगरिब का टाइम है। मैंने साथियों कहा यार मगरिब की नमाज भी पढ़नी है, ज़रा गाड़ी साइड पे लगाए नमाज पढ़ लेते। अब जहाँ हम क़यामत आम पे रुके ना, मैं एहसास पैदा करने के लिए बात कर रहा हूँ। मेरी आदत ये है, मैं जहाँ भी गया हूँ, मैं बाहर के मुल्कों में भी गया हूँ, जहाँ गया हूँ, जहाँ भी ट्रैवल करता हूँ, मैं इस गेटअप में होता हूँ, इसके अलावा बिल्कुल मेरा कोई दूसरा जनाबे वाला गेटअप नहीं है। इमाम भी यही इसी तरह। हालांकि एयरपोर्ट पे बड़ा उस वक्त किबला बो जाता है जब वो स्कैनिंग, वो क्या कहते हैं हुजूर उसको, नहीं, उसको क्या कहते हैं, नहीं, वो एक हाथ में होता है जी, डिटेक्टर, उसको जब यूं घुमाते हैं ना तो बड़ा उस वक्त दिल को तकलीफ होती है कि हुजूर की सुन्नत ये देखें। लेकिन खुदा की कसम एक दफ़ा दिल खुश हो जाए कि मुस्तफ़ा देख रहे हैं, मेरा गुलाम है, लेकिन मेरी सुन्नत को कायम रखे। यकीन, मैं जहां भी गया हूं इसी गेटअप में गया। तो मैं जो ही गाड़ी से उतरा ना, वजू खाने की तरफ गया। अब ज़रा तवज्जो करना, मैं एक बात करने लगा हूँ नौजवानों के लिए। क्या वजह है कि एक नौजवान लड़की रास्ते में आ रही होती है, आप इधर से जा रहे होते हैं, उसको आपकी परवाह ही नहीं होती। क्यों? उसे पता है कि ऐसे ही है। और मैंने कई दफ़ा देखा, इसी हुलिये में कई औरतें मुझे देख के रास्ता बदल लेती हैं। समझ नहीं आई आप? और हमारी माएँ बहनें, हमारी नौजवान औरतें जब जनाब जीन्स और पैंट शर्ट और इस तरह के लिबास पहन के रोडों पे निकलेंगी तो मेरे नौजवान क्या करे? और अगर वही औरत सर से लेके पांव तक हजरत फातिमा ज़हरा अम्मा आयशा सिद्दीक़ा की सीरत में रंगी हुई होगी तो नौजवान कितना ही गंदा मंदा होगा, वो साइड पे हो जाएगा कि हयादार माँ बहन आ रही है। तो मैं जनाब गाड़ी से उतरा ना, जो ही मैं वजू खाने की तरफ गया, खुदा पे वहाँ जॉइंट सिस्टम है। अब यकीन कीजिए, एक नौजवान लड़की खूबसूरत अंग्रेज, ओ उनका लिबास भी बड़ा शॉर्ट सा होता है, जो ही अंदर से निकली ना, यही होलिया मेरा, मैं जो ही सामने एकदम जो सामने हुआ ना, पता है उसने क्या किया? वो तो नहीं जानती ये आले सुन्नत का कोई खतीब है, कौन है। जो ही मुझ पे उसकी नजर पड़ी ना, यूं सुकड़ के यूं हाथ रख के मुझे कहती है सॉरी। मेरे नौजवान आपको क्या समझ आई मैंने क्या कहा है? यूं सिमट के मुझे कहती है सॉरी। इस होलिये का जो मेरे नबी की सुन्नत है, इसका इतना रोब और दबदबा है कि गंदा मंदा गुफरान सियालवी भी इस होलिये में हो। सुन्नत का रोब इतना है कि वो भी सिमटने पे तैयार हो गई और सिमटने पे मजबूर हो गई। मेरे भाई खुदा की कसम, अगर तू मोहम्मदी फकीर बन जाए, दुनिया सिमट के तेरे कदमों में आ जाएगी। चेहरे पे सुन्नत सजाओ,
सर पे अमामा सजाओ, मोहम्मदी फ़कीर नजर आओ। हाजा दम्मुल हुसैन व अस्हाबिही, फरमाया ये हुसैन और उसके साथियों का खून है। अगर मेरे नबी के मिशन के साथ फेर हो जाओ तो क़यामत के दिन मुस्तफ़ा तुम्हें संभालेंगे, करम फरमाएंगे। आइए ये भी एक सवाल अर्ज कर दूं। हजरात ये भी कहते हैं कि जनाब आप या अली या रसूल कहते हैं, तवज्जो है ना आपकी। असल मामला पता है क्या है? मामला बड़ा अजीब है और साहबजादा साहब जानते हैं, हजरत क़िबला प्रोफेसर साहब भी जानते हैं कि ये मौका पता है कैसा होता है कि यार लोग मुझे कहें भाई बाबा जी बड़ी कामयाब तकरीर है जी, खुश हो जाए। होता है ना, मुझे क्या जरूरत है मैं आपको नाराज करूं? मुझे क्या पड़ी कि मैं कहूं कि आप बाहर निकल के कहें ओ यार शैलवी अज के कीता। लेकिन मैं इस पे मैं मुतमईन हूं, जो मैंने किया है वो बड़ा दुरुस्त किया है। कोई खुश हो ना हो, मेरा जिंदगी का उसूल है। मुझे अल्हम्दुलिल्लाह स्टेज पे तकरीबन 12-13 साल हो गए। जिंदगी में मुझे याद नहीं कि मैं इस नीयत से तकरीर की हो कि आवाम क्या चाहती है। मैं जब भी तकरीर करता हूं मिंबर रसूल पे बैठता हूं, मिंबर मेरे रसूल का है। मैं यही चाहता हूं, ये नहीं देखता आवाम क्या चाहती है, मैं ये चाहता हूं कि मेरा अल्लाह और मेरा रसूल क्या चाहते हैं। अगर इस मिंबर को सही इस्तेमाल किया जाए दयानतदारी के साथ तो खुदा की कसम तकदीर बदल जाए। लेकिन आजकल क्या होता है, मुहर्रम के दिनों में भी हम तमाशा देखते हैं। एक कौम धड़ाल धड़ाल पे लग गई, दूसरी कौम बागी बागी की रट लगाने लग गई, हमारी कौम उलझ गई। एक कहते हाय प्यासे मारे गए, और दूसरे की तकरीरें सुने तो कहते अच्छा इख्तियार होता तो फुरात सामने था। ऐसी तकरीरें सुनने को मिलती हैं। कौम के पल्ले क्या पड़ा है? कौम को क्या दिया है? चावलों की देग, चावलों की प्लेट। यकीन जानी मैं तो यही तमाशा देखता हूं। एकदम हाय प्यासा मारा गया, हाय पानी की बूंद के एक एक बूंद के लिए मारा गया। और दूसरी कौम अच्छा फिर इख्तियार होता तो खींच लेते ना सामने था सफरात। मैंने कहा तुम दोनों झूठ बोलते हो। उस हुसैन को प्यास लगे क्यों जिसने मेरे नबी की जुबान चूस के परवरिश पाई है। ए वाह हुसैन, आखिर तक मुझे आवाज आनी चाहिए। या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। तवज्जो करना। मैंने कहा यार मैंने तो पढ़ा है कि करबला में जिसको प्यास लगी है ना, जो मेरे मौला हुसैन के पास एक दफा आया है, मेरे मौला हुसैन ने जिसको जुबान चुसवाई है वो दूसरी बार नहीं आया। बल्कि मोहब्बत वाले ने बड़ी हसीन बात की, सुना दूं। मुंहों से एक बार लगा लेते जो मौला पानी, मुंहों से एक बार लगा लेते जो मौला पानी, दश्ते जुल्मत में न यूं ठोकरें खाता पानी। कौन कहता है कि पानी को तरसते थे हुसैन। ए पक्का बंद करो। कौन कहता है कि पानी को तरसते थे हुसैन, उनके होठों को तरसता था प्यासा पानी। उनके हो कौन कहता है कि पानी को तरसते
उनके होठों को तरसता था, उनके होठों को तरसता था प्यासा। कोई देखे हजरत अब्बास को मश्क लिए, कोई देखे हजरत अब्बास को मश्क लिए, नहर कदमों में थी मगर मुंह से न मांगा। कैसी जनाबे वाला बेदर्दी से खतीब कह देता है कि इमाम अली मकाम अली असगर को लेकर यजीदियों के सामने गए, क्या हमें पानी नहीं देते, इस मासूम को तो दे दो। मैंने कहा तू झूठ बोलता है, और मेरे मौला हुसैन ने रब से पानी नहीं मांगा, यजीदियों से कैसे? वाह वाह, हाय हाय। कोई देखे हजरत अब्बास को मश्क लिए, नहर कदमों मगर मुंह से न मांगा। नहर कदमों में, नहर कदमों में थी मगर मुंह से न मांगा। अल्लाह 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 अल्लाह, तवज्जो कर रहे हैं, अजीब मामला है। मेरे बुजुर्गों ने एक इशारा कर दिया है, तवज्जो है, तवज्जो करना जरा। उम्मे ऐमन लिखने वाला कौन? जो रट लगाते हैं अच्छा इख्तियार होता तो। मैंने कहा तुम्हारे डैडी अशरफ अली थानवी जमाल औलिया में क्या लिखा? उम्मे ऐमन हुजूर के घर की नौकरानी, हुजूर के घर की खादमा, मक्के से हिजरत की, सरे राह प्यास लगी, पानी पास नहीं है। अर्ज के मालिक तेरे नबी के घर की नौकरानी हूँ, खादमा हूँ, प्यास लगी है, पानी दे। आप फरमाती है खुदा की कसम आसमान से मस्कीजा लटका, मैंने पानी पिया और ऐसा पानी पिया, उसके बाद मैं जंगलों में फिरूं, मैं पहाड़ों में जाऊं, मैं सहराओं में जाऊं, पानी पीऊं तो मेरी मर्जी, न पीऊं तो कभी प्यास नहीं लगी। मैंने कहा हुजूर के घर की नौकरानी रब से पानी मांग ले, मस्कीजे लटक जाएं, मेरे नबी का नवासा। मेरे नबी का नवासा अगर रब से पानी मांगता पानी ना आता। आए हाय हाय हाय, और जन्नत का मशकीजा आए। मेरे करीम रऊफ रहीम नबी के गुलामों तवज्जो करना, हुजूर की खादमा पिए कभी प्यास न लगे, जो जन्नत का पानी पिए उसको कभी प्यास न लगे, जो जन्नत का वारिस हो, जिसने मेरे करीम नबी के मुंह का पानी पिया हो, उसे प्यास लगेगी। और भाई मेरे तवज्जो करना, मैंने तो पढ़ा है किताबों में, मैंने तो पढ़ा है हजरत उमर जैसे, मेरे मौला उमर बैठे हैं मस्जिद नबी में, खत आ गया, दरियाए नील खुश्क हो गया जनाब, और नौजवान दोशीज़ा लेता है हर साल। आपने खत लिखा, फरमाया अगर अपनी मर्जी से खुश्क हुआ है नहीं पानी चाहिए, अगर रब की मर्जी से, अगर अपनी मर्जी से खुश्क हुआ है, अगर रब की मर्जी से खुश्क हुआ है तो जनाब खुश्क रहे, अगर अपनी मर्जी से खुश्क हुआ है उमर तुझे हुक्म देता है पानी दे। फरमाया जो
जो घोड़सवार जाए ना वो खत इसके अंदर डाल के ना जल्दी बाहर निकले। घोड़सवार गया, खत उस दरिया के वस्त में खत रखा, बोला नहीं है, खत रखा। वो वापस नहीं पलटा कि जनाबे वाला पानी उसके घोड़ों की सुमों को छूने लग गया। हजरत उमर खत लिखे दरियाए नील को, वहां कोई बोला नहीं, किसी ने आवाज नहीं दी, सिर्फ तहरीर लिख के अमीरुल मोमिनीन ने भेजी तो दरियाए नील जोश में आ गया। और वो मेरा मौला हुसैन जो मेरे मौला उमर को कहे, उमर मेरे नाने का मिंबर है, नीचे आ जा। वो मेरा मौला हुसैन पान आए हाय 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 हाय। जमाल औलिया में खुद अशरफ अली थानवी ने लिखा, हजरत उस्मान गनी बंद कमरे में हैं, कहा मेरे करीम नबी बंद कमरे में आके रोजाना आबे कौसर पिलाते रहे। अगर उस्मान गनी को रोजाना आबे कौसर पिलाते रहे तो करबला में तो खुद मौजूद थे। आए हाय। आमिर बिन कुरैज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हुज्जतुल आलमीन पढ़िए, हुज्जतुल्लाहि अलल आलमीन पढ़िए। आमिर बिन कुरैज हुजूर के वो साहबी हैं। हुजूर ने फरमाया मुंह खोल, मुंह खोला। हुजूर ने अपना लुआब आब शिफा उनके मुंह में डाला। हुजूर आका करीम ने लुआब अपना अता फरमाया, उन्होंने निगल लिया। अब मदीने में जहाँ कोई बोर करता ना पानी निकालने के लिए, पानी न निकलता, वो आमिर बिन कुरैज को ले जाते। जहाँ आमिर बिन कुरैज थूक देते वहाँ पानी का चश्मा जारी हो जाता। जिसने मेरे करीम नबी का एक दफ़ा थूक मुबारक, एक दफ़ा लुआब लिया हो, वो जहाँ थूक दे वहाँ पानी के चश्मे जारी हो जाएं। और जो हुसैन बड़ा ही हुजूर की ज़ुबान चूस के हुआ है, आए जो करना। मोहम्मद बिन अब्दुल्ला जुनबी हालत में हैं, गौसल वाजिब है, घर में पानी नहीं है। अर्ज के मालिक गौसल कर रहे हैं, जुनबी हूं, घर में पानी नहीं है, बदली आती है, उन पे बरसती है, गौसल कर लेते हैं। मैंने कहा हुजूर के गुलामों के गुलामों के गुलामों के गुलामों के गुलामों की शान ये है कि वो जुनबी हालत में पानी मांग लें, जी रब बदली पानी भेज दे, बारिश बरसे, वो गौसल कर ले। यहाँ जुनबी हालत में कोई मोहम्मदी फकीर पानी मांग ले, पानी बरसता है, तो जो ततहीर का वारिस है, जो ततहीर का वारिस है, वो अगर पानी मांग लेता। और यार औरंगजेब आलमगीर रावी के किनारे खड़ा है, किसी ने कहा हजरत कुतुब की निशानी क्या है? कहा कुतुब की निशानी ये है कि इस बहते दरिया को यूं उल्टा हाथ दे, वो वापस पलट जाए। यूं हाथ दिया, रावी वापस पलट गया। मैंने कहा ये तो मेरे नबी के गुलामों के गुलामों के गुलामों के गुलामों के गुलामों के गुलामों की शान ये है, रावी को उल्टा हाथ दे, वो वापस पलट जाए। खुदा की कसम अगर मेरे नबी का नवासा यूं सीधा हाथ देता फुरात को, फुरात की जरूरत थी अपनी जगह खड़ा होता। हाय प्यासा मारा गया। हाँ क्या बोलिए कसम से। मैं आले तशय्यो की किताबें दिखा सकता हूँ, अगर झगड़ा ना हो बैठ के दोस्ताना माहौल में हमसे बात कर लीजिए। आपकी किताबों से तारीखी रेफरेंसेस अगर शालवी ना पेश करे कि करबला में पानी की जरूरत नहीं थी, बंद हुआ कोई शक नहीं, मुयस्सर नहीं कोई शक नहीं। इम्तिहान भी तो कोई चीज होती है ना यार, हैं? तवज्जो करना। खुद अगर उनकी किताबों में मैं साबित न करूं दो रिवायतें कि मेरे मौला हुसैन खैमे में पानी खत्म हुआ, बेलचा उठाया, खैमों की बैक साइड पे गए, जमीन पे बेलचा मारा, पानी का चश्मा फूट पड़ा। दूसरी रिवायत अगर उनकी किताबों में ना हो, सियालवी जुबान कटाने के लिए तैयार है कि मेरा मौला हुसैन यजीदियों के सामने गए, कहा पानी है कोई तुम में से देने वाला? एक बूढ़ा जनाब भागता आया मशकीजा लेके, जी ये पानी पानी पी ले। फरमाया आपने यूं पाँव की ठोकर मारी ना जमीन पे। ये उनकी किताबों में है।
यूं पानी की ठोकर मारी ना तो पानी का चश्मा फूट पड़ा। फरमाया हमें पानी की जरूरत नहीं है, मैं इत्माम हुज्जत के लिए कह रहा हूं। हमारा अकीदा तो कुछ और है भाई, हमारा अकीदा कुछ और है। हम क्या कहते हैं, तरसी हुसैन आपको मैं जो कहूं तो बेअदब। तरसी हुसैन आपको मैं जो कहूं तो बेअदब। लम्से लबे हुसैन को तड़पा था याब रेत पर आया न होगा इस तरह रंगो शबाब। गुलशन फातिमा के थे सारे गुलाब रेत पर। गुलशन फातिमा के थे सारे गुलाब रेत पर। इश्क में क्या लुटा, इश्क में क्या बचाइए, आले नबी ने लिख दिया सारा निसाब रेत पर। आले नबी ने लिख दिया सारा निसाब। आले नबी का काम था, आले नबी ही कर गए, कोई न लिख सका अदीब ऐसी किताब। रेत पर आया न होगा इस तरह रंगो शबाब रेत पर। अपने मनसब का ख्याल करते हुए और हकीकी सुन्नी होने का सबूत देते हुए, किसी को अच्छा लगे न लगे, कड़वा लगे फीका लगे, जैसा भी लगे, हम बात वही करेंगे जो हमारे बुजुर्गों ने पहले कर दी, मेरे इमाम ने कर दी। सय्यदी व मुर्शिदी आकाई व मौलाई इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद मिल्लत अशाह इमाम अहमद रजा रहमतुल्लाह अलैह। आपसे पूछा गया कि हुजूर जिक्र शहादत हुसैन करना कैसा है। फतावा रज़विया शरीफ तखरीज शुदा जो है 24वीं जिल्द सफ़ा 517 उस पे ये फतवा मौजूद। इसलिए आपको कहता हूं सुन्नी बनो। जुमला सुनिए, खुदा की कसम, मेरे आला हजरत ने जो जवाब दिया है ना, ये कोई अदना हजरत दे भी नहीं सकता हैं जी, कोई आला हजरत ही देगा। मेरे आला हजरत का खुदा की कसम, हाय 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 क्या फतवा है, जैसे समंदर कूजे में बंद कर दिया। आपने क्या फरमाया? फरमाया अगर जिक्र शहादत हुसैन रिवायात मौजूआ व कलिमात ममनुआ व नियत ना मशरूआ से खाली हो तो बयान करना ऐन शहादत है। जाफिर कुरैशी ते उर्दू के लफज भी पढ़न ना आसन, लेकिन कौम खुश है क्योंकि शटल्ले बड़े टिका के मारदा। ओ मेरी भोली सुन्नियत, खुदा के लिए अपने आप को संभालो।
क्यों भेड़ बकरी बन गए हो यार? जो तुम्हें हाँक के दाएं बाएं ले जाए तुम चले जाते हो। खुदा की कसम इतना टाइट मसलक है हमारा, सच्चा और सुच्चा मसलक है, जिसमें कोई झोल किसी मकाम पे भी नहीं है। क्या जुमला है, सुभान अल्लाह। फरमाया अगर रिवायात मौजूआ व कलिमात ममनुआ व नियतना मशरूआ से खाली हो तो बयान करना है शहादत है। 3 लफ्ज, रिवायात मौजूआ, कलिमात ममनुआ व नियतना मशरूआ। फरमाया मौजू रिवायात, मौजू कलिमात आले बैत के जो शायान शान न हो, हैं मौजू रिवायात भी बयान न करे और जनाबे वाला वकलिमात ममनुआ और जो अहले बैत के शायान शान अल्फाज न हो वो भी बयान न करे और ना मशरू नीयत भी न हो। ये बात याद रखना, लिख लें अपनी तख्ती पे। आला हजरत ने इसी 24वीं जिल्द में ये फतवा दिया कि इजहार गम करना रियाकारी है और रियाकारी हराम है, और गम परवरी ये हराम है। जानबूझ के रोने रुलाने की नीयत से शहादत बयान करना अहले सुन्नत के नजदीक जायज नहीं है। ये बात याद रखना। हाँ, वो अंदो नाकियां करबला की जुल्म तो बहुत हुआ ना, वो अगर सुन के किसी के जनाबे वाला फरते जज्बात में आले बैत की मोहब्बत में अगर आंसू टपक पड़े तो वो कायनात की हसीन दौलत है। लेकिन गम परवरी की नीयत से कसदन इरादतन ऐसा ना करे और मौजू रिवायात से भी इराज करे। अब मैं हाथ जोड़ के जुर्रत करने लगा हूं, मुझे उलमा माफ फरमाएंगे, कुछ अपनों भी सितम ज़रीफियाँ की हैं, ऐसे ऐसे वाक़यात जो इतने मारूफ हैं, इतने मशहूर हैं कि अगर मैं अर्ज़ करूँगा तो आप सुन के परेशान हो जाएंगे कि आज तक हम यही तो सुनते आए हैं। मिसाल के तौर पे इमाम मुस्लिम बिन अकील के बच्चों की शहादत आप सुनते हैं। हज़रत मुफ्ती जनाबे वाला किबला मौलाना शफी काड़वी रहमतुल्लाह अलैह ने जनाबे वाला इसको शाम करबला में 10 सफ़हात पे इसको लिखा है। मुफ्ती जलालुद्दीन अमजदी साहब ने, उन्होंने जनाब खुतबात मुहर्रम में 6 सफ़हात पे इसको लिखा है। हद तक सैयद नईमुद्दीन मुरादाबादी रहमतुल्लाह अलैह ने सवाने करबला के अंदर भी इसको लिखा है, जबकि इस वाक़े का पूरी तारीख में सर पैरी नहीं है। और यह भी मजे की बात करूं कि अहले सुन्नत और अहले तशरीह के यहाँ मुश्तरक ये चीज है, अहले सुन्नत भी इसका इनकार करते हैं, अल कामिल फिर तारीख पढ़ लीजिए, और अहले तशरीह भी इसका इनकार करते हैं। वो भी कहते हैं कि इसका सिर पैर ही नहीं है। लिखने वाला कौन है? मुल्ला बाकिर मजलसी, बिहारुल अनवार की 44वीं जिल्द सफ़ा 335। और इस तरह तो सुभान अल्लाह कोई नहीं आखिर, क्यों इस तरह गड़ुचियां को नहीं कौन भरा है? ये हकायक हैं और मेरी ये ड्यूटी है, मैं ये हकायक बयान करता हूं। इमाम मुस्लिम बिन अकील के बच्चों का तस्करा दूर दूर तक कहीं तारीख में नहीं मिलता, और ये अहले सुन्नत और अहले तशरीह के यहाँ मुश्तरक चीज़ है। वो भी इस पर इत्तेफाक करते हैं, हम भी इस पर इत्तेफाक करते हैं कि ये वाक़या तारीख में कहीं भी नहीं है। और मैंने जो हवाला दिया है ये इतना बड़ा ऑथेंटिक हवाला है कि मतलब प्रोफेसर साहब जानते हैं। बल्कि बिहारुल अनवार में मुल्ला बाकिर मजलसी ने यहाँ तक लिखा कि 2 बंदे किराए पे खरीदे इमाम अली मकाम ने, जो रस्ते के माहिर थे, उनको इमाम मुस्लिम बिन अकील के साथ भेजा कि तुम बच्चे नहीं थे, 2 जनाबे वाला किराए पे वो राहगीर थे, वो भी रस्ते में प्यास की वजह से मर गए। इमाम मुस्लिम बिन अकील के बच्चों का वाकया जो हर मिंबर पे बयान होता है बदकिस्मती से, इसका कोई सर पैर ही नहीं। होता है या नहीं होता? मैं सिर्फ इतनी जिसारत कर रहा हूं, ये मुझे दिखा दो कहां लिखा है, कोई मुस्तनद कहीं मुझे हवाला ऑथेंटिक हवाला दिखा दो। नहीं है, बहुत सारी चीजें। इसी तरह जनाबे वाला हजरत इमाम जनाबे वाला क्या नाम है, करबला के हवाले से एक और चीज हम पेश करते हैं, अक्सर पेश होती है, हजरत सैयदा सकीना के हवाले से। बड़े पढ़े लिखे बंदों को मैंने सुना है जी, 7 साल की सकीना मासूम घोड़े के पांव पकड़ लेती है, घोड़ा न जा, मेरे बाबा को लेके न जा, तो खैर वो एक लंबी तान लगाते हैं। बड़े पढ़े लिखे बंदे भी, हद तक कि तैरुल कादरी जैसे बंदे को मैंने सुना है, उसने भी बयान किया।
और फिर इमाम अली मकाम शहीद हो गए। तो ये मासूम 7 साल की बच्ची, लफ्ज़ 7 साल वो बयान भी करते, 7 साल की बच्ची दौड़ते दौड़ते गई, किधर मेरा अब्बा, किधर मेरा अब्बा, जाके इमाम अली मकाम के सीने से चिमट गई, ये तुमने किधर से लाया है? कितना बड़ा झूठ है। सैयदा, मेरे इमाम अली मकाम की 2 साहबजादियाँ थी, हज़रत फ़ातिमा बिनते हुसैन और सकीना बिनते हुसैन। हज़रत फ़ातिमा बिनते हुसैन की शादी हज़रत इमाम हसन के बड़े बेटे हसन मुसन्ना से हुई थी, और हज़रत सैयदा सकीना की शादी हज़रत इमाम हसन के छोटे बेटे अब्दुल्ला बिन हसन से हुई थी। और बड़े मज़े की बात है, ये दोनों नासिख़ व तवारीख़ आले तशरीह की पढ़ लीजिए, उसमें भी मौजूद है, ये दोनों शहज़ादियाँ करबला में मौजूद थीं, दोनों शादीशुदा थीं। पिंडी गए बाले हुए पहले गल सुनी ने, हाँ, और मेहरबानी करके बार वन के फतवे मेरे तना लवाए, मेरे को हवाला ला लो, मेरे को हवाला ला लो। दोनों शहजादियां करबला में मौजूद और दोनों शादीशुदा। और हजरत फातिमा बिनते हुसैन, उनके जो खामन थे ना, हजरत हसन, हजरत सैयदा सकीना के जो खामन थे अब्दुल्ला बिन हसन, ये करबला में शहीद हो गए थे। और हजरत सैयदा सकीना, हजरत सैयदा फातिमा बिनते हुसैन, इनके जो शौहर थे हसन मुसन्ना, ये शदीद जख्मी हो गए थे। और वो फौजी यजीद समझ के गए कि ये बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं। बाद में जो इलाके के लोग आए ना, उन्होंने सबको देखा तो इनकी सांस चल रही थी, परेशान हुए कि ये तो जिंदा हैं। वो जनाब आहिस्ता से बचा के, उनको पता न चलने दिया, घर ले गए, उनका वहाँ इलाज किया, उनके ज़ख्म ठीक हुए। फिर इमाम हसन की औलाद इनसे चली और इमाम हुसैन की औलाद हज़रत ज़ैनुल आबिदीन से चली। तो ये खूनखार हक़ाइक़ हैं। अब ये सुनेंगे तो आप परेशान होंगे। फिर ये जनाब जुल जना जो निकलती है, दुल दुल, इसका तारीख में मुझे दिखाएं। मुंतखब तवारीख आले तशरीह की पढ़ लीजिए, इलामुल वरा आले तशरीह की पढ़ लीजिए, और तारीखुल अइम्मा आले तशरीह की पढ़ लीजिए। तीनों में मौजूद क्या वो कहते हैं, ये जुल जना का नाम निशान तक नहीं है करबला में। जुलजना शिमर का लकब था। किसका लकब था? जो घोड़ा था ना मेरे इमाम का, उसका नाम था मुर्तजिज। हाय 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 हाय, कम अज कम मेरी तहकीक में तो सुभान अल्लाह कह दिया। इतना तो पता चले कि सियालवी ने मेहनत की है। मुर्तजिज, और ये घोड़ा था मुस्तफ़ा का, मेरे नबी ने गिफ्ट किया था नवासे को। तो फिर करबला में क्या था? ये भी मुश्तरक चीज, उस घर की भी हमारे घर की भी। अल कामिल फिर तारीख पढ़ लीजिए, और जनाबे वाला मुंतखब तवारीख पढ़ लीजिए, नासिख तवारीख पढ़ लीजिए। फरमाया करबला के अंदर इमाम के पास ऊंटनी थी जिसका नाम था मुसन्नात। वैसे घोड़े रेत में दौड़ सकते हैं? इतनी लंबी सवारी मदीने तो ला के ओ करबला तक घोड़े ते हो सकती है? ऊंटों का सफर था भाई। बात समझ आइए। इमाम कासिम की मेहंदी बन रही है, आदिन पानी दे घुट को नहीं, तो मैं मेहंदी थुक्का नाल बनी है। इसका सिरे से तारीख में कोई है ही नहीं भाई। दोनों मेरे इमाम की बेटियां, दोनों शादीशुदा, दोनों करबला में मौजूद। तो उन्होंने शादी फिर किस नाल? ये मेहंदी ते पूरा घंटा ला छोड़ेंदा, समझ कोई नहीं आई। हकाइक की तरफ आओ। हकाइक, खुदा की कसम मैं कहता हूं यार, सारे करबला को एक तरफ रखो। करबला से शाम का जो सफर है ना आले बैत का, वो अगर कोई दर्द दिल से बयान करे, खुदा की कसम सीना फट जाए। जो बीबियों के साथ इन्होंने सलूक रवा रखा, तो रोने रुलाने के लिए झूठ बोलने की क्या जरूरत है? तवज्जो है या नहीं है? बहुत सारी चीजें हैं। इसलिए मैं मादरत चाहता हूं, बस कहीं ज्यादा आपका हाजमा खराब ना हो जाए, कुछ अगले साल के लिए रख दूं। जिंदाबाद। हकाइक को सुनो, हकाइक की तरफ हो, दलाइल की तरफ हो। मुझे किबला साहबजादा साहब फरमा रहे थे, मैंने इन्हें कहा
कि जुल्म इस मुल्क पे ढाया है तो सिपा सहाबा वालों ने ढाया है, इस जनाब इस देवबंदी मकतब फ़िक्र ने ढाया है। इन्होंने तशद्दुद का रास्ता इख्तियार किया, इन्होंने मार मार के इनको इकट्ठा कर दिया। अगर ये तशद्दुद का रास्ता इख्तियार ना होता, देखो किसी को कत्ल करने से बंदा खत्म हो जाएगा। हुण बरेलवियों का कतलेआम शुरू कर दो, बरेलवी खत्म हो जासन, या शियों को मारना शुरू कर दो, शिये खत्म हो जासन, देवबंदियों को मारना शुरू कर दो, देवबंदी खत्म हो जासन। कत्लेआम की शरअ इजाजत नहीं देती। दलाइल से बात करो, बहवाला बात करो, और जनाबे वाला ऑथेंटिक हवाला जात रेफरेंसेस पेश करो, बस। किसी को कत्लेआम करने की इजाजत शरीयत नहीं देती। मेरी बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? बदकिस्मती हम इसीलिए बर्बाद हो गए। मैं कहता हूं यार, दोस्ताना माहौल में बैठो, सारे शिये भी, बरेलवी भी, देवबंदी भी, आले हदीस भी, दोस्ताना माहौल में बैठ के रेफरेंसेस की रोशनी में एक दूसरे से बात करें। मसले हल होते हैं कि नहीं होते? डंडा चलाने से, ये कलाशनकोफ कल्चर से, ये बंदूक लगा जनाब गोली मारने से मसले हल हो जाते हैं। इसलिए मैं कहता हूं जो मैं पेश कर रहा हूं, मैं अपनी बात का जिम्मेदार। है तवज्जो करना है, जो चीज पेश करने वाली है भाई मेरे, सच्ची बात यह है, हरफ आखिर बात यह है कि मेरे मौला हुसैन पे बहुत बड़ा इम्तिहान आया है। बिल्कुल, और इम्तिहान के बाद होता है इनाम। तो जितना बड़ा इनाम हो, इतना बड़ा इम्तिहान भी होता है। ऐसा होता है या नहीं होता? तो भाई इनाम हो परवरदे आगोश बतूल, इनाम हो राकिब दोशे रसूल, हैं जन्नती जवानों का इमाम मकबूल, ये इनाम है। तो इम्तिहान भी तो इतना ही बड़ा होगा ना, होगा कि नहीं होगा? और इमाम अली मकाम के इस वाक्य से हमें सबक क्या मिला? सबक क्या मिला हमें? आज जिक्र हुसैन तो हम सभी करते हैं, पर फिक्र हुसैन नहीं है, पैगाम हुसैन नहीं है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जितने भी आखिर तक लोग बैठे हो, माशाल्लाह जितने ऊपर बैठे हो, मेरा एक सवाल है आप सबसे, जरूर बयान करो वाक़या करबला। मुझे सिर्फ एक बात बताओ कि इतना बड़ा रिस्क मेरे इमाम ने क्यों लिया? पूरा खानदान रिसालत कटवा दिया, खानदान रिसालत की पत्ती पत्ती जनाब बिखर गई। इमाम अली मकाम ने अपने भाई शहीद करवाए, बेटे शहीद करवाए, भांजे शहीद करवाए। इमाम अली मकाम के 6 भाई, मां चाहे दूसरी है, बाप तो मौला अली है ना। 6 भाई करबला में इमाम के शहीद हुए, बेटे भांजे शहीद हुए, रफका शहीद हुए। मैं पूछना चाहूंगा क्यों? आप यही कहेंगे कि जनाब यजीद की बैत नहीं की थी, यही कहेंगे ना। तो मैं अगली बात करूंगा कि यजीद की बैत क्यों नहीं की थी? कर लेते, क्यों नहीं की थी? क्या हजरत अमीर मुआविया की बैत की थी या नहीं की थी? कोई इनकार करता है इससे? कोई इनकार नहीं कर सकता। मैं ये बड़े जनाब चैलेंज से कह रहा हूं, कोई इनकार नहीं कर सकते इससे, बेशक हमारे सामने बैठ जाए कि इमाम अली मकाम ने हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु की बैत की थी। तो इधर भी कर लेते, इधर भी कर लेते। ये भी तो हजरत अमीर मुआविया का ही बेटा था, कलमा भी पढ़ता था। मेरे इमाम ने अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु की बैत करके और यजीद की बैत ठुकरा के ये साबित कर दिया कि मैं अमीर मुआविया को हक पे समझता था, तभी हाथ में हाथ दिया था। और यजीद को ठुकरा के ये साबित कर रहा हूं कि यजीद बेईमान है। बात समझ आइए कि नहीं आई है? इमाम अली मकाम का नाम लेना बहुत आसान है। तो मैं पूछता हूं बैत क्यों नहीं की? क्यों नहीं की बैत? ये एक सवाल है, क्यों नहीं की? आइए मैं ज्यादा आपको इंतजार नहीं करवाता, अल बिदाया वन निहाया हाफिज इब्न कसीर की पढ़ लीजिए। तमाम को अगर मैं इकट्ठा करूं तो तवज्जो करना, मेरे इमाम ने यजीद के हाथ में हाथ क्यों नहीं दिया? पिंडी गेब वालों, ये 10 मुहर्रम का आपको तोहफा दे रहा हूं, और फिक्र हुसैन दे रहा हूं, पैगाम हुसैन दे रहा हूं। खुदा की कसम, किसी की 20 साल हो गए वाक़या करबला सुनते हुए, 30 साल हो गए वाक़या करबला को सुनते हुए, लेकिन उसी पॉइंट पे खड़े हैं, अपनी चेंज नहीं आया जिंदगी में। क्यों? आओ इस बात को जानना जरूरी है। मेरे इमाम ने यजीद के हाथ में हाथ क्यों नहीं दिया? हाफिज इब्न कसीर ने लिखा कि इमाम ने इसलिए बैत नहीं की यजीद इस लानती की कि इसमें 7 बुराइयां थी,
कितनी? 7 बुराइयां। फरमाया ये बाज नमाजें छोड़ देता था, हालांकि बनु उमैया मस्जिद का इमाम था, कूफा की जामे मस्जिद का इमाम था, लेकिन बाज नमाजें ऊंची नहीं बोलनी क्योंकि गल आवनी अपने थे। बाज नमाजें, दूसरा फरमाया शराबी है, तीसरा फरमाया जानी है, चौथा फरमाया जालिम है, पांचवा फरमाया जानवरों को आपस में लड़ाने का शौकीन है, छठा फरमाया हराम हलाल की तमीज नहीं करता, सातवां फरमाया गाने बजाने का शौकीन है। तवज्जो है। अब भाई ये अक़दार यजीद क्या है, अक़दार हुसैन क्या है, फिक्र यजीद क्या है, फिक्र हुसैन क्या है, किरदार यजीद क्या है, किरदार हुसैन क्या है। इमाम अली मकाम की न्याज खाओ खुश नसीबी है, मेरे इमाम की न्याज पकाओ खुश नसीबी है, पर पैगाम भी तो सुनो ना, फिक्र हुसैन क्या है। मेरे इमाम ने यजीद को ठुकराया, क्यों? और मैं बाज नमाजें छोड़ देता है, शराबी है, जानी है, जालिम है, हराम हलाल की तमीज नहीं करता, और जनाब फिर जिना करता है, फिर गाने बजाने का शौकीन भी है, जानवरों को आपस में लड़ाने का शौकीन भी है। तो फिर मुझे कहने दीजिए, जो बाज नमाजें छोड़ दे, मेरा इमाम उसके हाथ में हाथ देने के लिए तैयार नहीं है, तो जो एक भी ना पढ़े, जो एक भी ना पढ़े, यार कैमरों को इधर करो, मैंने कितनी मर्तबा कहा है, जो एक भी ना पढ़े, जो एक भी ना पढ़े वो कौन है? वो सच्चा हुसैनी है। मेरे इमाम ने क्या पैगाम दिया? फरमाया जो 5 वक्त पाबंदी से नमाज पढ़े वो हुसैनी है, जो नमाज में डंडी लगाए वो यजीदी है, जो शराब से जनाबी वाला मोहब्बत करे वो कौन है? ऐसे नहीं, पूरा इज्तिमा गूंजना चाहिए, वो कौन है? और जो शराब से नफरत करे वो कौन है? हुसैनी है। जो जना से मोहब्बत करता है वो कौन है? यजीदी है। जो जना से नफरत करता है वो कौन है? हुसैनी है। जो गाने बजाने का शौकीन है वो यजीदी है। जो गाने बजाने से नफरत करता है वो कौन है? जो हराम हलाल में तमीज करता है और फकत हलाल को फोकस करता है वो हुसैनी है। जो हराम हलाल में तमीज नहीं करता, इधर से भी आने दो उधर से भी आने दो, वो पक्का यजीदी है। जानवरों को आपस में, जो जानवरों को आपस में लड़ाता है वो कौन है? यजीदी फिक्र का मालिक है। और जो जानवरों के आपस में लड़ाने के फेले बद से नफरत करता है वो सच्चा हुसैनी है। तो आज दूर नजदीक से जितने आए हो वो इमाम अली मकाम का पैगाम लेके जाओ। अगर तो इन पे अमल किया तो सच्चे हुसैनी हो, वगरना इतनी रोजाना महफिलों में आते रहो, रोजाना न्याज़ें पकाते रहो, उसके यजीदी होने में शक नहीं है। और आज यहाँ आहद करो इमाम अली मकाम की रूह से, ऐ इमाम तूने इतना बड़ा रिस्क लिया है, आज तुझसे हम वादा करते हैं इंशाअल्लाह एक नमाज नहीं छूटेगी। ऐ इमाम आज के बाद अगर हम शराब पीते हैं तो आज के बाद तौबा। अगर हम हराम हलाल में तमीज नहीं करते तो आज के बाद तौबा, सिर्फ हलाल पे गुजारा करेंगे। अगर गाने बजाने के शौकीन हैं तो आज के बाद गाना बजाना, शादी के मौके पे कुरान की तिलावत, खुदा की कसम बड़ी तकलीफ होती है यार कि कुरान की तिलावत सिर्फ मरने वाले के लिए रख दी गई। क्यों शादी के मौके पे कुरान की तिलावत क्यों नहीं है? शादी के मौके पे मेरे नबी की नात क्यों नहीं है? हैं जी? आज के बाद इंशाअल्लाह गाना बजाना घर में नहीं चलेगा, गाड़ी में भी नहीं चलेगा, घर में भी तिलावत कुरान चलेगी, घर में भी जनाबे वाला नाते रसूल चलेगी, और दुकान में भी और गाड़ी में भी। अगर तो आप ये कर लें तो आप सच्चे हुसैनी हैं। अगर इसमें डंडी मारी तो फिर यजीदियों वाला किरदार है। और तीसरा पैगाम क्या है? मेरे इमाम ने यह बताया कि मुश्किलात हर मुसलमान का मुकद्दर है। मैं नबी का नवासा हूं, पर मैंने भी मुश्किलात का सामना किया, इम्तिहान दिया है। तो तुम कहीं दीन को इम्तिहान आने की वजह से ना छोड़ देना। इम्तिहान हर मुसलमान का मुकद्दर है और ये अल्लाह आजमाता है, अल्लाह आजमाता है। आइए कुरान मजीद में रब फरमाता है,
वलनबलुवन्नकुम हत्ता नअलमल मुजाहिदीन मिनकुम वस्साबिरीन। ये ऊपर नीचे बाहर वाले हजरात, आप जितनी दफा सुभान अल्लाह कहेंगे, ये हमारी सुभान अल्लाह की नियाज भी मौला हुसैन की बारगाह में पहुंचेगी। इसलिए मौला हुसैन को खुश करने के लिए यहां से सुभान अल्लाह निकलनी चाहिए। दिल नाल तो टिल नाल सुभान अल्लाह आखनी, क्योंकि मैं हुण तुहाडे सौदे वाले पास आया। वलनबलुवन्नकुम हत्ता नअलमल मुजाहिदीन मिनकुम वस्साबिरीन। मेरा करीम रब फरमाता है, मैं अपने बंदों को आजमाऊंगा। मैं देखना चाहता हूं मेरे बंदों से साबिर कौन है, सबर का माना मुस्तकीमुल मिजाज कौन है, मिशन पे खड़ा होने वाला कौन है, डट जाने वाला कौन है। वनबलुव अखबारकुम, तुम्हारी जांच पड़ताल से तुम्हें आजमाऊंगा, और जनाब हालात की जांच पड़ताल करके तुम्हें आजमाऊंगा। और जनाब वाला आजमाइश का तरीका कार क्या है, कदरे वो भी बयान कर दिया। मेरा फरमाता है, वलनबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जू'i व नक़सिम मिनल अम्वालि वल अनफुसि वस्समरात। अल्लाह अल्लाह, फरमाया मेरी बंदे मैं आजमाऊंगा, खौफ दे के भी आजमाऊंगा, भूख दे के भी आजमाऊंगा, और जनाबे वाला मालों में नक्श पैदा करके भी आजमाऊंगा, समरात में कमी करके भी आजमाऊंगा, और जानों में जनाबे वाला जानों में जनाबे वाला उसमें भी इम्तिहान, वो जनाबे वाला बच्चे लेके आजमाऊंगा। अब जरा तवज्जो करना, अल्लाह आजमाइश करता है खौफ देके, अल्लाह आजमाइश करता है भूख देके, मालों में नक्श पैदा करके, समरात में कमी करके, जाने लेके प्यारे लेके अल्लाह आजमाता है। ऐ मेरे अल्लाह, जो खौफ की मंजिल से भी गुजर जाए, करबला में खौफ को भी खातिर में न लाए, भूख को खातिर में भी न लाए, प्यास को खातिर में भी न लाए, और बच्चे खुद तेरी बारगाह में पेश कर दे, समरात तो करबला में नामो निशान नहीं। मेरे अल्लाह जो इस इम्तिहान से गुजर जाए और साबित कदम रहे, मालिक उसके लिए है क्या। मेरा रब फरमाता है, वबश्शिरिस साबिरीन। अल्लाह फरमाया बशारत साबरों के लिए, साबरों के लिए बशारत है, सब्र करने वालों के लिए बशारत है। मेरे अल्लाह कौन सा साबिर, फरमाया अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबतुन क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। الذين إذا أصابتهم मुसीबा, फरमाया वो साबिर जो मुश्किल वक्त में, तवज्जो जरा मेरी आंखों में आंखें डालना, तवज्जो, फरमाया जिस पे मुश्किल आए, इम्तिहान आए,
इम्तिहान के कटहरे में आ जाए, मुसीबत टूट पड़े, वो क्या करे? हाय वाय न करे, थप न लगाए, जंजीर जनी न करे, सीना को भी न करे, मुंह पे तमाचा न मारे, अपने बाल न नोचे, बल्कि क्या करे? सब्र करे। मेरे रब फरमाता है ऐसे साबिर के लिए बशारत है। मेरे अल्लाह से साबिर के लिए क्या बशारत है? उलाइका अलैहिम सलवातुम मिर रब्बिहिम व रहमा व उलाइका हुमुल मुहतदून। फरमाया ये वो साबिर हैं जिन पे मैं रब सलावात भेज रहा हूं। अब मैं एक पैगाम देने लगा हूं, जो सिर्फ धड़क धड़क पे खड़े हो गए उनको भी, और जो मेरे इमाम को बागी समझते हैं और यजीद को अमीरुल मोमिनीन कहते हैं उनको भी मैंने कहा जरा इत्तेहाद की फिजा पैदा करें। तुम धड़ाल धड़ाल से हट जाओ और तुम इमाम को बागी कहना छोड़ दो, यजीद को अमीरुल मोमिनीन कहना छोड़ दो। आओ कहते हैं मुश्तरकात बयान करें, तो मैं मुश्तरकात बयान करने लगा हूं। आओ इकट्ठे हो जाएं कुरान पे। कुरान कहता है धड़ाल नहीं, सलावात। सबका इत्तेफाक है सलावात पे, है कि नहीं है? और सिर्फ सलावात ही नहीं है, कुरान कहता है युजज़ौनल गुरफत बिमा सबरू व युलक़ौन फ़ीहा तहियतन व सलामा। अल्लाह फरमाता है मैं इनको जन्नत के बाला खानों में बिठा के मैं रब तहियात सलाम भेज रहा हूं। आओ उम्मत में इंतशार खत्म करो, मौला हुसैन की बारगाह में सलाम भेजो, सलावात भेजो। समझ आइए कि नहीं? क्यों जनाबी वाला कायनात में ऐसे साबिर कम देखने को मिलते हैं, और जनाबी वाला इस कसवटी पे इमाम अली मकाम को पेश किया जाए, लोग सब्र की तारीफ करते हैं। मैंने कहा मेरे मौला की, मेरे मौला हुसैन के किरदार पेश कर, तुम्हें सब्र समझ आएगा कि सब्र की तारीफ क्या है। जिस मेरे इमाम का सब्र जनाबे वाला सुभान अल्लाह बचपने से शुरू होता है, जिनका बचपना सब्र है, जिनके जनाबे वाला ललकपन सब्र है, जिनकी जवानी सब्र है, जिनका जनाबे वाला मेरे इमाम अली मकाम के नाना जान दुनिया से गए, मेरे इमाम ने सब्र किया। फातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की गोद छूटी, मेरे इमाम ने सब्र किया। हजरत मौला अली का जनाबे वाला शफ़क़त पिदरी उससे मारूम हुई, मेरे इमाम ने सब्र किया। भाई इमाम में हसन का कलेजा कट कट के बाहर आ रहा है, मेरे इमाम ने सब्र किया। जिनका किताब का वरक़ अव्वल सब्र से शुरू होता है, जिनकी इब्तिदा भी सब्र है, जिनकी इंतहा भी सब्र है, जिनका बचपना भी सब्र है, और वो इमाम गला खींच रहा है, और वो मेरा इमाम वो मदीना छोड़ता है। अल्लाह अकबर, मदीना छोड़ना बहुत मुश्किल है, लेकिन मेरे इमाम ने मदीना छोड़ा, सब्र का दामन न छोड़ा, और मेरे इमाम मक्का पाक चले गए। जब पता चला यहाँ जनाबी वाला यजीदी हाजियों के रूप में मेरे कत्ल के दरपे हैं, वो अल्लाह का घर जिसके मुतल्लिक मेरे रब फरमाता है वमन दखलहु कान आमिना, यहाँ हर को अमन जनाबी वाला हासिल है, लेकिन वहां भी नवासे रसूल के लिए अमन नहीं है। मेरे इमाम ने बैतुल्लाह में अपने जनाबे वाला हज को उम्र में तब्दील किया, और एक ही अल्लाह की बारगाह में दुआ की, क्या? वो सब्र दे इलाही जिसमें खलल न आए, वो सब्र दे इलाही जिसमें खलल न आए,
तीरों पे तीर खाऊं, अबरू पे बल न आए, वो सब्र दे इलाही। मेरे इमाम ने मक्का छोड़ दिया लेकिन सब्र का दामन नहीं छोड़ा। वहां से इमाम जनाबी वाला आज़म करबला हुए। जब ज़ुरूद के मकाम पे पहुंचे, इमाम को पता चला कि मुस्लिम बिन अकील को शहीद कर दिया गया। वहां भी मेरे इमाम ने जज़ा फजा न की, जनाबी वाला नालो फगा न की, बल्कि मेरे इमाम ने क्या कहा, इन्ना लिल्लाहि। क्यों हम कुरान और हदीस को छोड़ दिया है? असाडा जाफिर कुरैशी है ना, पता नहीं शहादत किमें पढ़ता, वो पढ़ते मारते हाय हाय हाय। मैं एक जगह तो उसनू रगड़ा देता दादा ए मैं जिलाना इमाम अली मकाम दी शहादत बयान करदा है सड़दा। मैं कहा मैं तकलीफ इस वास्ते होंदी, मेरे करीम नबी फरमाया गम दी वजह तो जो पढ़ते इन हाथ मारे ना, मेरे नबी फरमाया वो सारे अमल बर्बाद हो जाए। मुश्किल वक्त में सब्र की तलकीन खुद कुरान ने की है, तालीम दी है। इमाम मुस्लिम बिन अकील की शहादत हुई, मेरे इमाम ने वहां सब्र का जनाबे वाला कमाल किया। और फिर वही दुआ, वो सब्र दे इलाही जिसमें खलल न आए, तीरों पे तीर खाऊं, अबरू पे बल न आए, वो सब्र दे इलाही। आज नाबी वाला तवज्जो करना, मेरा इमाम करबला में पहुंचा, खैमे लग गए। 10वीं की रात, एक ही रिवायत तहजीब तहजीब इमाम इब्ने हजर अस्कलानी आप फरमाते मोहम्मद बिन सुलेमान के जाफिर बिन सुलेमान कहता है, जब 10वीं की रात सारे खैमों के दिए गुल हो गए, एक खैमे से जनाबे वाला शुआएं फूट फूट के बाहर आ रही हैं। मैं उस खैमे के करीब गया, देखूं इस खैमे में क्या है। जाफिर बिन सुलेमान इमाम इब्ने हजर अस्कलानी लिखते हैं तहजीब तहजीब में, कहते हैं मैं जब उसके करीब गया, जाफिर बिन सुलेमान कहता है मैं उस खैमे के करीब गया तो खैमे के अंदर का नजारा बड़ा अजीब है। ए जाफिर बिन सुलेमान तूने क्या देखा? फरमाया मैंने अल्लाह के इमाम अली मकाम को देखा और अल्लाह के कुरान की तिलावत को देखा। और इमाम एक ही आयत बार बार पढ़ रहे हैं, व अलल्लाहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम। अल्लाह। जब सुबह हुई, घमसान करन पड़ा, सब ने राह खुदा में अपनी जानें दी। शहादत हुसैन तो बड़े ज़ौक़ से खतीब पढ़ते हैं। नबी की नामूस के लिए एक रैली निकालनी पड़ जाए तो पेट में मरोड़ पड़ जाता है। किस मुंह से अपने आप को हुसैनी कहते हो यार? किस मुंह से किरदार हुसैन की बातें करते हो? शर्म आनी चाहिए। सिर्फ मिंबरों पे तुम शेर बने हुए हो। नबी पाक का दीन बर्बाद हो रहा है, कदम कदम पे जनाब इस्लाम का मजाक बनाया जा रहा है, शारे इस्लाम की बेखूनी हो रही है, कानून इस्लाम के खिलाफ बन रहे हैं। हम टस से मस नहीं होते। इमाम हुसैन की न्याज जरूर पकानी है। हाय तवज्जो करो मेरे इमाम, सुभान अल्लाह। जिसने कभी कुरान खोल के तिलावत नहीं की है, वो अपने किस मुंह से अपने आप को हुसैनी कहता है? यहां तो हमने देखा, खुदा की कसम, जिसका एक नौजवान बच्चा फौत हो जाए वो कुफरी कलिमात मुंह से निकालता है। मैं खुद चकवाल का जनाबे वाला ऐनी शाहिद हूं, एक फौत की भी मैं गया। 8 साल का बच्चा फौत हुआ तो बाप वो मुगल्लज़ात बकता है, अल अमान अल हफीज। कहता अच्छा मेरे नाल ही करना ही है, मेरा घर तन नजर आया। मैंने उसका खुदा का खौफ कर यार, कुफर बक रहा है। मैंने कहा ये मेरा मौला हुसैन है। आज जनाबी वाला इतना सब्र
कि जनाबी वाला 57 साल की उम्र हो, एक एक जनाबी वाला एक एक शहीद का जस्द मुबारक खुद कंधों पे उठा के, जो लोग कहते हैं तुम या रसूलल्लाह या अली कहते हो, वो तुम्हारी मदद क्या करेंगे, नवासे की मदद न कर सके। मैंने कहा बिल्कुल मदद की है। कहा जी कैसे की है? मैंने कहा मेरे इमाम ने, मेरे मौला हुसैन ने एक एक मैयत को उठाया। कहाँ उठाया? मैंने कहा किसी एक मकाम पे मेरा मौला डोला है। कहा नहीं नहीं। मैंने कहा पुश्ते हुसैन पे दस्ते रसूल था। मदद थी। तुम्हारा बच्चा मैट्रिक के इम्तिहान में जाए जी, तो जनाब क्या उसके लिए कामयाबी की दुआएं करते हो या घर बिठा लेते हो? मेरे करीम नबी ने कामयाबी की दुआ की, और मेरे करीम नबी के गुलाम हो मेरा मौला हुसैन, अल्लाह अकबर, सारी जनाबी वाला लाशें उठाने के बाद भी साबिर रहा। और कायनात में इतना बड़ा साबिर कोई नहीं। आज हमारा कोई एक मार दे, कबीला इकट्ठा हो जाता है, जनाब मर जाएंगे, कुंभ कटवा देंगे, कबीला सारा कटवा देंगे, लेकिन बदला लेंगे। वाह हुसैन तेरी अजमत को सलाम हो, सारा कुंभ कबीला कटवा दिया, फिर भी इतना सब्र है। आखिरी खुतबा यजीदियों के सामने क्या देते हैं? ऐ यजीदियों, हम तो वो हैं जो जहन्नमियों को भी जन्नती बनाते हैं। मेरे खून से हाथ रंगीन न करो कि मैं तुम्हें सारे खून माफ करता हूँ, भतीजे भाइयों का खून माफ करता हूँ, रुफाका के खून माफ करता हूँ। मेरे खून से हाथ रंगीन न करो, क़यामत के दिन तुम्हारी शफाअत भी करूंगा, सिफारिश भी करूंगा। लेकिन जनाबे वाला वो अंधे पैसों के लालच में और जनाबे वाले इख्तिदार के लालच में, उस धौंस में इमाम अली मकाम पे भी टूट पड़े। इमाम अली मकाम से जनाबे वाला भालों के साथ, तीरों के साथ और तलवारों के साथ, नेज़ों के साथ हमला आवर हो गए। लेकिन मेरे इमाम की जुर्रत को सलाम करो। मेरे इमाम ने पुश्ते के पुश्ते लगा दिए, मेरे इमाम ने सफ़े की सफ़े पलट दी। खुदा की कसम, एक जनाबे वाला मेरे करीम नबी का नवासा और हजारों के इर्दा गिर्द का घेरा, लेकिन मेरे इमाम की तलवार चलती रही। दूर से भी तीर मारते हैं, तलवार नहीं रुकती, करीब आके नेज़े मारते हैं, तलवार नहीं रुकती, बालों से हमले करते हैं, तलवार नहीं रुकती। जनाबे वाला तलवारों से हमलावर होते हैं, तलवार नहीं रुकती। यजीदी परेशान है कि तलवार चल रही है इतनी जुर्रतमंदी से। इनके बेटे शहीद किए तब भी हौसला नहीं हारा, इनके भांजे शहीद किए तब भी हुसैन ने हौसला नहीं हारा, इनके भाइयों को शहीद किया तब भी हुसैन ने हौसला नहीं हारा, इनके रुफका को तहते किया तब भी हौसला नहीं हारा, इनका पानी बंद किया तब भी हौसला नहीं हारा, इनका जनाबी वाला इनका रसद बंद किया तब भी हौसला नहीं हारा। जनाबी वाला पीछे मासूम बैठे हैं, हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन बीमार हैं, उनका ख्याल भी तलवार को नहीं रोक पा रहा। शहरबानों की अमानत का ख्याल भी तलवार को नहीं रोक पा रहा। सकीना जैसी अमानत मौजूद, तलवार को नहीं रोक पा रहा। फरमाया सारा खानदान पीछे बैठा गए, तलवार का जनाबी वाला वो सारा ख्याल वो तलवार को नहीं रोक पा रहा। यजीद की लश्कर कशी भी तलवार को नहीं रोक पा रही, 20,000 का लश्कर भी तलवार को नहीं रोक पा रहा, यजीद की दबदबा भी तलवार को नहीं रोक पा रहा। ये तलवार नहीं रुक रही। अल्लाह अकबर, अचानक अजान की आवाज बुलंद होती है, मेरा इमाम तलवार को रोक लेता है। उस मकाम पे सभी परेशान हैं कि जनाब पानी बंद किया तलवार नहीं रुकी, खाना बंद किया तलवार नहीं रुकी, भांजे शहीद की तलवार नहीं रुकी, भतीजे शहीद की तलवार नहीं रुकी, भाई शहीद की तलवार नहीं रुकी। अब अजान की आवाज पे तलवार क्यों चलाना बंद कर दी है? ए मेरे मौला हुसैन, अजान की आवाज पे तलवार क्यों चलाना बंद की है? मेरा हुसैन पैगाम देता है, ए मेरे नाने की उम्मतियों, मैंने अजान की आवाज पे तलवार चलाना बंद कर दी है। तुम कैसे हुसैनी हो कि अजान की आवाज पे तुम्हारी छोटी सी दुकान नहीं बंद हो सकती? ये है पैगाम। मेरे इमाम ने अजान की आवाज पे तलवार चलाना बंद कर दी है, हमारा छोटा सा खोखा नहीं बंद हो सकता? बढ़ के हम लगाते हैं हुसैनी होने की, राग लाते हैं हुसैनी होने का, दावा करते हैं करबलाई होने का, टाइटल देते हैं पंचतनी का, नमाज एक नहीं पढ़ते। किस तरह कौम को लगाया जा रहा है? सिर्फ वादा करने के लिए आप पैदा हुए, दो आंसू बहाने के लिए पैदा हुए? यही पैगाम है मेरे इमाम का।
कहा लोगों शियार इस्लाम की कदर करो। दीन पे यजीद ने हमला किया, मेरा मौला हुसैन घर से न निकलता, फिर भी जन्नत का सरदार था। लेकिन निकला क्यों? ये बताया कि दीन इतना सस्ता नहीं है, इस्लाम इतना सस्ता नहीं है। यजीद इस्लाम पे हमलावर हुआ, मेरे नबी का नवासा मैदान में आ गया, पूरा कुंभक कबीला कटवा दिया। हम किस इस्लाम के मत वाले हैं? हम किस इस्लाम के चाहने वाले हैं? हमारी तकरीरें किस तरह की हैं? हमारी तहरीरें किस तरह की हैं? हमारा किरदार किस तरह का है? किरदार हमारा यजीदी, तकरीरें हमारी यजीदी, तहरीरें हमारी यजीदी, अफकार हमारे यजीदी, तमद्दुन हमारा यजीदी, तहजीब हमारी यजीदी, मईशत हमारी यजीदी, मुआशरत हमारी यजीदी, सियासत हमारी यजीदी, और नाम हम हुसैन के रहते हैं। आओ अगर हुसैनी बनना है, हुसैनी बनने के लिए बहुत कुछ लगता है। यहां तो थोड़े ठंडे पानी से वजू करना पड़ जाए तो नमाज छूट जाती है, हैं? थोड़ा जुकाम लग जाए तो नमाज छूट जाती है। दीन की बात है तो घर से निकलना पसंद नहीं करते। इतना आसान नहीं है मौला हुसैन की न्याज़ें खाना। क़यामत के दिन मेरा मौला हमसे हिसाब लेगा। और मैं तुम्हारी औकात क्या थी? मैं नबी का नवासा होकर इस्लाम के लिए कुर्बान हुआ, तुम्हारी क्या औकात है? तुम अपने आप को इतना शहजादा समझते हो? अपने पर भी इस्लाम तुम लागू ना कर सके? क्या मेरा मौला हुसैन नहीं पूछेगा कि एक तरफ तुम मेरे नाम की न्याज़ें पकाते थे, दूसरी तरफ तुम्हारे घरों में गाने बजाने बजते थे? नहीं पूछेगा मौला हुसैन? तुम्हारी शादियों में गाने थे, नाच था, डांस था, तुम्हारे कारोबार में जनाबे वाला सूद था, लेन देन के तुम्हारे सूद था, रिश्वतखोरी इंतहा पे, हर बुरे काम में तुम मुलव्विस, और साल बाद मेरे नाम की न्याज पका के तुम खुश हो गए हो? अपने ईमान से बताओ मेरा मौला किस पे खुश होगा? जो मेरे मौला हुसैन का किरदार अपनाएगा। किरदार क्या है? इस्लाम पे मुश्किल वक्त आए तो फिर बच्चों को ना देखो, फिर माल असबाब की तरफ न देखो, हैं जी, फिर बिरादरी कबीला न देखो, और मैं फिर इस्लाम के लिए कुर्बान होना सीखो। ये है मेरे हुसैन का किरदार, ये है मेरे हुसैन की फिक्र। एक अजान की आवाज पे तलवार चलाना बंद कर दी है। हम जनाब अजान सुनते भी हैं, परवाह नहीं। नमाज को तो हमने जैसा समझा हुआ कि जनाब ऐसे ही एक कोई कर्ज है हमारे सर पे। इमाम अली मकाम ने सर किस में दिया? सजदे में। ऐसा है या नहीं? ऐ मेरे हुसैन, आप तो जन्नती जवानों के सरदार हैं। जुम्मा वैसे ही मुसाफिर पे फर्ज नहीं है। और दूसरा ये कि शरन ये हुक्म है, जब आपका माल कहीं गबन हो रहा हो ना तो नमाज तोड़ के अपना माल बचाओ। यहां तो जान जा रही है, फिर भी हुसैन सजदा। क्या पैगाम दिया? फरमाया मेरे नानी की उम्मतियों, जन्नत का सरदार हूं, लेकिन जन्नत की सरदारी में वो लुत्फ नहीं जो इतने जख्म खा के अल्लाह की बारगाह में सजदा करने का लुत्फ है। लोगों, मरने वालों के लिए तुमने कुरान की तिलावत रखी हुई है, और मेरा हुसैन वो है धाड़ करबला में, सर नेज़े की नोक पे, और कूफा की बाजारों से सर गुजर रहा है, उस सर से कुरान की तिलावत की आवाज आ रही है। कुरान खोल के कभी नहीं देखा, और दावा हुसैनियत का। इसलिए पैगाम ये है कि दोस्तों, अपने आप को बदलो। सच्चा हुसैनी बनना है तो हुसैन का किरदार अपनाओ, हुसैन के अफकार अपनाओ, हुसैन की अक़दार अपनाओ। फिक्र क्या है मेरे हुसैन की? फिक्र ये है कि दीन को संभालो, दीन को सपोर्ट करो, नबी पाक के मिशन को मजबूत करो, इस्लाम के मतवाले बन जाओ, इस्लाम के दीवाने बन जाओ, शायर इस्लाम की कदर करो,
इस्लाम के सुनहरी उसूलों को अपने आप पे जारी करो। तुम्हारे कारोबार में भी इस्लाम नजर आना चाहिए, तुम्हारी मईशत में इस्लाम नजर आना चाहिए, तुम्हारी मुआशरत में इस्लाम नजर आना चाहिए, तुम्हारी सियासत में इस्लाम नजर आना चाहिए, तुम्हारे खानगी मामलात, अज़दवाजी मामलात, तुम्हारे तमाम मामूलात जिंदगी, तुम्हारी आदात, तुम्हारे अतवार, सब में इस्लाम नजर आना चाहिए। असल में ये पैगाम है। अल्लाह ताला हमें इमाम अली मकाम का सच्चा पैरोकार